ओके, वेलकम टू आवर फेसबुक मार्केटिंग मॉड्यूल। और देन आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। ओके, आज का हमारा एजेंडा यही है कि हमने लास्ट क्लास का रिकैप कर लिया। अब हम बेसिकली फेसबुक ऐड की फाउंडेशन के बारे में जानते हैं कि फेसबुक की ऐड की फाउंडेशन क्या है। फिर हम ऐड स्ट्रक्चर को देखेंगे, बिजनेस मैनेजर बेसिकली क्या है और कैसे बिजनेस मैनेजर का अकाउंट क्रिएट होता है, उसके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हैं जो कि एज ए बिगिनर हमें मालूम होने चाहिए। पेजेस कैसे मैनेज होते हैं, उसमें पीपल कैसे मैनेज होंगे, एड मैनेजर को कैसे जो है वो यूज किया जाएगा, इसको मैनेज किया जाएगा। और देन फर्दर के एक कैंपेन कैसे क्रिएट होती है। तो ये हमारा एजेंडा है। इसमें से जितनी चीजें हम आज कवर कर पाए वो आज की क्लास में कवर करेंगे। बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कवर कर लेंगे। यानी कि अभी ऑनवर्ड ये कुछ क्लासेस होंगी जो कि हमारी फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड चल रही होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं अगेन वही स्लाइड निकाल रहा हूँ जो हमने डिस्कस की हुई ऑलरेडी। 1 मिनट लीजिएगा। ओके, तो हमने जो है वो लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। प्रैक्टिकल भी इन चीज़ों की तरफ हम आ जाएंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली कैसे इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली अब मैं आप लोगों को जो है वो अभी जो है वो 1 मिनट स्लाइड शो ओपन कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन मेरी आप लोगों को विजिबल है, मुझे प्लीज़ ये कंफर्म कीजिए। अब बेसिकली हमें जो है वो एक पूरी फाउंडेशन जाननी है फेसबुक एड्स के लिए। ये मैंने कुछ एक चार्ट बनाया है आप लोगों को शो करने के लिए। इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली ये है क्या और कैसे हम इस चार्ट के जरिए एक क्रिएटिव के जरिए अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को। फिर हम आगे ब्रीफली इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, टाइम टू टाइम हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड करते जाएंगे और प्रैक्टिकल भी देखते जाएंगे। ठीक है, तो ये एक इंटरेक्टिव सेशन होगा हम सबके लिए इस चीज़ को सीखने के लिए। इंशाल्लाह मजा आएगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि आपकी फेसबुक प्रोफाइल है जो कि जिधर से आप जो है फेसबुक मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, आपको फेसबुक प्रोफाइल आपकी होनी चाहिए। फेसबुक प्रोफाइल से जो है वो हम बनाएंगे अपना बिजनेस मैनेजर। ठीक है, फेसबुक प्रोफाइल से हम क्या बिल्ड करेंगे, अपना बिजनेस मैनेजर क्रिएट करेंगे। बिजनेस मैनेजर से ही हम तमाम अपने बिजनेस के जो पेजेस हैं, जो बाकी सारी चीजें हैं वो हम मैनेज कर रहे होते हैं। तो आपके पास सबसे पहले फेसबुक प्रोफाइल आपकी होनी चाहिए, एक्टिव प्रोफाइल। ठीक है, उसमें आपने बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है और बिजनेस मैनेजर से ही आप बाकी सारी चीजें मैनेज करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास बिजनेस मैनेजर के बाद जो है वो हमें एड मैनेजर जो है वो, बिजनेस मैनेजर के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है, एक फंक्शन होता है एड मैनेजर का। ओके, मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? ठीक है, तो फेसबुक प्रोफाइल हमें चाहिए। फेसबुक प्रोफाइल से हम बिजनेस मैनेजर अपना क्रिएट करेंगे। बिजनेस मैनेजर में हमारे पास ऑप्शन होता है ऐड मैनेजर का। अब ये वो जगह है जहां से हम जो है वो अपने तमाम ऐड की कैंपेन मैनेज करेंगे। ठीक है, तो ऐड मैनेजर जो है वो, ऐड मैनेजर से हमें जो ऐड रन करने होते हैं वो बेसिकली हमारे ऐड अकाउंट से रन होते हैं। ऐड अकाउंट से हम जो है बेसिकली जब हम कोई भी ऐड क्रिएट करते हैं तो हम मल्टीपल कैंपेन बना सकते हैं। कैंपेन क्या होती है, ये सारी चीजें सिंपल सी हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे की जो चीजें हैं वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, जब आप कोई भी एडवर्टाइजिंग करते हैं, कोई भी पब्लिसिटी करते हैं, कोई भी मार्केटिंग करते हैं, तो उसके लिए आप कोई प्लानिंग करते हैं कि यार मुझे जो मार्केटिंग करनी है वो मार्केटिंग का जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है, कैंपेन लेवल पे जो है वो क्या आप सेट कर रहे होते हैं कि ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव लेट सपोज जो है वो, इसका मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं। अवेयरनेस होता है, एंगेजमेंट होता है, सेल्स होता है। लेट सपोज हमारा ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस है, हमारा ऑब्जेक्टिव जो है एंगेजमेंट है। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग इस कैंपेन में एंगेज हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पैगाम पहुंचे। ये जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हम कैंपेन लेवल पर सेट कर रहे होते हैं। तो एड बनाने का जो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है ऐड का,
उसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है कैंपेन। तो आप एड अकाउंट के अंदर, एक एड अकाउंट के अंदर मल्टीपल कैंपेन मैनेज कर सकते हैं। आपने एक कैंपेन बनानी है, आपने दो कैंपेन बनानी है। इस कैंपेन लेवल पर हम क्या कर रहे होते हैं, इस कैंपेन लेवल पर हम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारी जो कैंपेन है, हमारा जिस मकसद के लिए हम फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों से प्रैक्टिकल भी शेयर कर देता हूँ अभी इस पूरे स्ट्रक्चर के बाद के ऑब्जेक्टिव हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं एक क्रिएटिव ग्राफ के जरिए, ताकि हमारे माइंड में एक ड्राइंग बिल्ड हो जाए और देन हम उसके अकॉर्डिंगली इन चीजों को मैनेज कर सकें। तो अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास फेसबुक प्रोफाइल है, प्रोफाइल से आपने बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है। ठीक है, ये वन टाइम क्रिएट होगा, उसके बाद आप सारी चीजें मैनेज कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। उसके बाद बिजनेस मैनेजर के अंदर हमें जाना है एड मैनेजर के अंदर, जहां से हम तमाम अपने एड मैनेज कर रहे होते हैं। तो एड मैनेजर के अंदर हमारा एड अकाउंट होता है, जिसके जरिए हम मल्टीपल कैंपेन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ आती है? ठीक है, तो परेशान अभी बिल्कुल भी नहीं आप लोगों ने होना कि डिफरेंट चीजें हैं हमारे लिए। यस, इट इज डिफरेंट बट यू विल लर्न अलॉट, डोंट वरी। मैं इसको ब्रेकअप में समझाऊंगा, ये एक स्ट्रक्चर, एक पूरा चार्ट बता रहा हूँ। जैसे कंपनी होती है उसकी एक हायरार्की होती है, सेम लाइक दैट ये फेसबुक एड की हायरार्की है जो कि आपको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अब इसके बाद जो है वो, नहीं हमें सारी तीनों कैंपेन बनाने की जरूरत नहीं है। मैं लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम एड अकाउंट के अंदर मल्टीपल कैंपेन बना सकते हैं। जरूरी नहीं है तीन कैंपेन हो, कैंपेन एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। कैंपेन से मुराद ये कि जितने आप एड रन करना चाह रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टारगेट करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए आप मल्टीपल अलग अलग कैंपेन बनाते हैं, इससे मुराद ये। ठीक है, यानी कि एड अकाउंट से आप मल्टीपल कैंपेन बना सकते हैं एड्स रन करने के लिए। यानी कि एड रन करने के लिए जो स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर में सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको कोई कैंपेन क्रिएट करनी होती है, और कैंपेन के अंदर हमारे पास एड सेट होता है। एड सेट में हम क्या करते हैं, अपना बजट सेलेक्ट करते हैं, अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज मेरी ये कैंपेन है, वो शूज बेचने के लिए। तो उस शूज बेचने के लिए क्या पता मैं जो है वो स्टूडेंट्स को अलग टारगेट कर रहा हूँ, इसके अलावा स्पोर्ट्स वालों को अलग टारगेट कर रहा हूँ। ये तो अलग अलग ऑडियंस हैं, स्पोर्ट्स के लोग, स्टूडेंट्स अलग हैं। शायद मैं इस पे पैसे कम लगा रहा हूँ, इस पे पैसे ज्यादा लगा रहा हूँ। तो यानी कि एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मल्टीपल एड सेट बना सकते हैं। ये एड सेट लेवल है। फर्स्ट लेवल क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट लेवल हमारे पास होता है कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल के बाद नेक्स्ट लेवल होता है हमारे पास एड सेट लेवल, जहां पर हम ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं, हम बजट सेलेक्ट करते हैं। ये इसका मेन पर्पस होता है। ठीक है, बजट यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ऑडियंस यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम सेट करेंगे। ठीक है, यानी कि एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एड सेट, एक दो तीन चार, आप अकॉर्डिंग टू जितनी ऑडियंस को आप टारगेट करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो और कैंपेन है, उस कैंपेन में भी सेम आप, अच्छा एक मिनट में इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, कैंपेन लेवल है, कैंपेन के बाद आपके पास एड सेट लेवल है जहां पे आप ऑडियंस क्रिएट करते हैं। उसके बाद आपका एड लेवल होता है जहां पर आप एड का क्रिएटिव, एड की डिस्क्रिप्शन, एड की हेडलाइन वो सेट कर रहे होते हैं। तो ये हिरार्की कुछ इस तरीके से बनती है, ये आपकी, ये कहलाता है स्ट्रक्चर ऑफ एड। एड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये पूरा सेटअप था, ऊपर वाला हिस्सा पूरा सेटअप था, ये पूरा हिस्सा क्या था, सेटअप। ये आपको वन टाइम ही करना है। उसके बाद हर एड लगाते वक्त आपको ये वाला हिस्सा, आपको जब भी एड लगाएंगे तो आपको ये वाला हिस्सा दोहराना होता है। आपको कैंपेन बनाएंगे, कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एड सेट रख सकते हैं। आप अगर एक ही ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप एक ही एड सेट रख लें। ठीक है, उसके बाद आप उसके अंदर मल्टीपल एड्स रन कर सकते हैं। ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एड स्ट्रक्चर। सेम लाइक दैट आप कोई भी कैंपेन बना रहे हैं, तमाम कैंपेन में प्रोसेस सेम होगा, स्ट्रक्चर सेम होगा। ठीक है, लाइक आप कैंपेन 2 बना रहे हैं तो कैंपेन 2 में भी सेम एड सेट होंगे, एड सेट के बाद एड होंगे। कैंपेन 3 बना रहे हैं यानी कि और एड लगा रहे हैं, तो एक कैंपेन होगी, कैंपेन के अंदर एड सेट होता है, उसके अंदर एड होता है। तो ये एक हिरार्की है, एक स्ट्रक्चर है, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल। ये लेवल्स हैं, यानी कि इनके अंदर आप मल्टीपल चीजों को सेट कर रहे होंगे। कैंपेन में आप जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर रहे होते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल इसका बताता हूँ। एड सेट लेवल पर आप ऑडियंस और जो है वो बजट सेलेक्ट कर रहे होते हैं। एड लेवल पर आपने क्या एड दिखाना है और बेसिकली उसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, कॉल टू एक्शन क्या होगा, वेबसाइट पे लेकर आना है, व्हाट्सएप पर लेकर आना है।
तो वो यहाँ पर आप एड लेवल पर सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एड है जो मैंने डिस्कस किया है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आती है? ये जस्ट स्ट्रक्चर है। अभी ये स्ट्रक्चर आप अंडरस्टैंड करें, ये माइंड में रखें। अब मैं जब इसको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, मैंने आपसे अर्ज किया कि हम इसको ब्रेकअप में सीखेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ताकि हम चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन लेटर। मैं आपको साथ साथ मजीद चीजों को ब्रीफली आपको डिस्क्रिप्टिवली आपको दिखाकर समझाने की कोशिश करूंगा। अभी ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। ठीक है, अभी मैं किसी का क्वेश्चन नहीं लूंगा, मैं क्वेश्चन आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन मजीद कर दूंगा, उसके बाद मैं सबके क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, अभी हम जरा इसको अपने लेक्चर को कवर करते हैं, हम आगे चलते हैं। यहाँ तक हमें बात समझ आती है। अब इस चीज को हम जरा प्रैक्टिकल देख के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ये है क्या। ठीक है, सेम मैंने आप लोगों को जो बताया एक स्ट्रक्चर के जरिए, एक चार्ट के जरिए, वही चीज यहाँ पर मेंशन भी हुई है कि आपका जो कैंपेन होता है, देखिए एड का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें तीन चीजें होती हैं, कैंपेन, एड सेट, एड। अगर हम एड के स्ट्रक्चर की बात करें तो एड स्ट्रक्चर में कितनी चीजें होती हैं? तीन चीजें होती हैं, कैंपेन, एड सेट और एड। कैंपेन क्या होती है? जो सबसे ऊपर, जो आपका, जिसमें आप ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे होते हैं, उसके अंदर आप जो है वो मल्टीपल जो है वो ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं आगे जाके एड सेट के अंदर। ठीक है, कैंपेन आपका ऑब्जेक्टिव होता है, एड सेट के अंदर जो है वो आप जो है वो इसके अंदर आप ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे होते हैं, बजट सेलेक्ट कर रहे होते हैं, अपना पेज सेलेक्ट कर रहे होते हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद एड के अंदर जो क्रिएटिव होता है, जो एड की डिस्क्रिप्शन होती है, जो बेसिकली एड में आपने हेडलाइन डालनी है, वो एड लेवल पर जाके आप सेट कर रहे होते हैं। अभी हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं, इन तीनों चीजों को, और आपको अंडरस्टैंड करने की मैं कोशिश करवाता हूँ कि इसको कैसे हम मजीद बेहतर समझा सकते हैं। ठीक है, काइंडली अपने माइक जो है वो म्यूट कर दीजिएगा। अभी हम जा रहे हैं जरा, अभी हम जरा एक जरा इसको जरा एक ओवरव्यू लेते हैं। मैं आप लोगों को जरा एक मिनट नीचे का, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इन चीजों के यहाँ पर कैसे आया हूं मैं, बट अभी सिर्फ मैं आपको सिर्फ वो बताना चाह रहा हूँ जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया आपको। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? राइट, ठीक है। तो अगर हम कोई भी कैंपेन क्रिएट करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्रिएट का बटन होता है, हम इस क्रिएट पे जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल चीजें आ जाएंगी। लेट्स सपोज सबसे पहला जो काम होता है क्रिएट न्यू कैंपेन, तो उसमें क्या आता है? कैंपेन का ऑब्जेक्टिव। लेट्स सपोज मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनमें जो टॉप ऑब्जेक्टिव है, सेल्स है, लीड्स है, एंगेजमेंट है, ऐप प्रमोशन है, ट्रैफिक है, अवेयरनेस है। तो लेट्स सपोज मुझे एंगेजमेंट कैंपेन चलानी है, मुझे अवेयरनेस कैंपेन चलानी है, मुझे सेल की कैंपेन चलानी है, मल्टीपल है। मैंने आपसे अर्ज किया था कि फेसबुक में एडवांस चीजें भी हैं, अभी हम इजीली वो चीजें जो हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, जो हम मैनेज कर सकते हैं, आप लोगों को मैं इसमें वो टॉपिक में वो कवर करूंगा। ठीक है, लेट्स सपोज हमें अवेयरनेस कैंपेन चलानी है, तो हम अवेयरनेस, ये हमारा गोल है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम इसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे तब हमारे पास ये स्ट्रक्चर खुल जाएगा। ये एड का स्ट्रक्चर है जहां पर मल्टीपल लेयर हैं। पहली लेयर क्या है? कैंपेन लेवल। दूसरी लेयर क्या है? एड सेट लेवल। जो मैं भी आपको बता रहा था स्ट्रक्चर, आपको एक चार्ट के जरिए समझा रहा था, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। इन सब चीजों को हम ब्रीफली देखेंगे, बट अभी आप ओवरव्यू कर लीजिए इन चीजों का। कि पहला जो स्ट्रक्चर जो लेवल है वो है कैंपेन लेवल, जहां पर हमें कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना होता है। हमारी जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है वो क्या ऑब्जेक्टिव है? हमारी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस कैंपेन, लिखा हुआ न्यू अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, यहाँ पर आप इसका कोई नाम रख सकते हैं, आपने लेट सपोज अवेयरनेस कैंपेन फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर फ्रीलांसिंग कोर्स। इसको कुछ भी आप इसको नेमिंग लिख सकते हैं। नेमिंग से क्या फायदा होता है? जब आप जो है वो दोबारा इस एड को कभी चेक कर रहे होंगे, मॉनिटर कर रहे होंगे, तो आपके पास डिटेल आ रही होगी ना कि ये कब चलाई थी। लेट्स सपोज ये मैंने चलाई है अगस्त में, अगस्त की कौन सी डेट को, इस तरह से मैं इसको
नेमिंग कर सकता हूँ। रीनेम करने का बेनिफिट ये होता है कि आप इसको रिकॉल कर सकते हैं कि अवेयरनेस कैंपेन थी और किसके लिए थी, क्या था इसका पर्पस, तो आपको याद रहेगा कि फ्रीलांसिंग की अवेयरनेस कैंपेन थी अगस्त 23। अगर आप इसमें कुछ और लिखना चाहें आप कुछ और भी लिख सकते हैं। अगर मैं लेट्स सपोज डेट लिखना चाहूँ इसमें कि यार ये थी 16 से लेकर 20 अगस्त तक, तो मुझे याद आ जाएगा अच्छा यार 16 से 20 अगस्त को ये मैंने अवेयरनेस कैंपेन चलाई थी। तो नाम लिखने का ये फायदा होता है। ठीक है, उसके बाद आगे किसी भी चीज को आपने नहीं छेड़ना। अभी मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ, जो सेटिंग्स बता रहा हूँ, वो आपने देखनी है। कैंपेन लेवल पर आप क्या कर रहे होते हैं, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एड सेट लेवल आता है। एड सेट लेवल पर आप डिफरेंट चीजों को कर रहे होते हैं, जैसे कि लेट सपोज हमें यहाँ पर जो है वो अपना, अभी मैं इसको ओवरव्यू करवाऊंगा, आप लोग प्लीज इसको ओवरव्यू को देखें जरा, ताकि जब मैं दोबारा करवाऊंगा तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी एक इंटरफेस इसका बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इनके लेवल्स क्यों हैं। ठीक है, अभी हम बाद में एक चीज को डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर हम पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा पेज है। सपोज मैं इस पेज पे ऐड चलाना चाह रहा हूँ, इस पेज पे ऐड चलाना चाह रहा हूँ, यहाँ से अपना पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बजट का ऑप्शन होता है कि हमें बजट क्या रखना है, डेली बजट रखना है, हमें लाइफ टाइम बजट रखना है। हम यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे डेली बजट रखना है तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि भाई मुझे 500 रुपया के हिसाब से डेली के जो है वो पैसे जो है वो इस ऐड पे देने हैं, हमें 300 के हिसाब से देने हैं। इसमें नीचे लिखा भी हुआ है कि यू विल स्पेंड अप टू 75 ऑन सम डेज एंड लेस देन ओनली, यानी कि आप $1 से कम इसमें जो है अमाउंट नहीं रख सकते। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन होगी तो वो लाल कर देगा, बोलेगा अमाउंट अपना बढ़ाओ। ठीक है, तो पीकेआर में 300 रुपये कम से कम मैं इसमें रख सकता हूँ। अगर लेट्स सपोज मैं इसको 200 लिखता हूँ, एरर कह रहा है कि आप 288.49 और इससे ज्यादा रख सकते हैं, तो हम 300 कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। यहाँ पे अमाउंट हम डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे डेट ऐड को कब से कब तक चलाना है हम यहाँ पर ये सेट कर सकते हैं। किस लेवल की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अभी एड सेट लेवल। एड सेट में जो सेटिंग होती है वो क्या क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग है, अगेन आप यहाँ पर जो है वो बजट सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा आप जो है यहाँ पर ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, बजट सेलेक्ट कर लिया आपने, स्टार्टिंग डेट और टाइम सेलेक्ट कर लिया, इसके अलावा ऑडियंस यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। इस ऑडियंस को मैं डिटेल में आगे जाके बताता हूँ। अभी आप लोग जो है वो परेशान बिल्कुल मत होइएगा। ऑडियंस का मतलब है कि जिन लोगों को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, आप डिटेल टारगेटिंग इसमें कर सकते हैं। इसमें जो है वो डिफरेंट कंट्रीज ऐड कर सकते हैं, जिस शहर में दिखाना है, स्पेसिफिक किस लोकेशन में दिखाना है, उनका बिहेवियर क्या होगा, उनका डेमोग्राफिक क्या होगा, एज क्या होगी, फीमेल मेल जेंडर, हर चीज यहाँ पर सिलेक्ट करके आप स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं। फिर प्लेसमेंट, प्लेसमेंट मैंने आप लोगों को बताया था कि आप ये ad दिखाना कहाँ चाह रहे हैं। आप उसमें इंस्टाग्राम पे दिखाना चाह रहे हैं, फेसबुक में दिखाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज आप यहाँ पर इसको जो है एडिट करें, इसमें इसको मैनुअल प्लेसमेंट पे जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि आपने कहाँ कहाँ दिखाना है। प्लेटफॉर्म फेसबुक पे दिखाना है, ऑडियंस नेटवर्क पे दिखाना है, मैसेंजर पे दिखाना है। ये डिटेल में हम इन चीजों को सीखेंगे। अभी सिर्फ आप इसका इंटरफेस देखिए। ठीक है, उसके बाद आता है यह सेटिंग यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है एड लेवल। ये 3 लेवल पर हम बात कर रहे हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। ठीक है, एड लेवल पर क्या होता है हमारे पास, एड लेवल पर हम यहाँ पर एड क्या दिखाएंगे लोगों को वो हम सेट कर सकते हैं। जिसमें हमारे पास यहाँ पर कहता है कि आप न्यू एड क्रिएट करना चाहते हैं, कोई आपके कंप्यूटर पे कोई पोस्ट लगी हुई है, उस पोस्ट को यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप न्यू एड भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको उसमें यहाँ पे पिक्चर अपलोड करनी है, उसके बाद जो है वो आपको उसका जो है वो टेक्स्ट लिखना है। यहाँ पर आप उसका प्राइमरी टेक्स्ट लिखेंगे कि आप जैसे लेट्स सपोज मैंने ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये शो हो रहा है, डिस्प्ले भी दिखा रहा है आपको। मैं इसमें से कुछ भी हटाता हूँ, एड कॉपी राइटिंग फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे कॉपी राइटिंग। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिखनी है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। उसमें बटन कोई लेट सपोज आपको लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज चाहिए तो आप यहाँ से जो है वो कॉल टू एक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है किसका, एक एड का, जो कि हम फेसबुक मार्केटिंग का एक स्ट्रक्चर है। 3 अभी हमने जो डिस्कस किए, हमने सिर्फ इंटरफेस देखा है, अभी हमने डिटेल में नहीं पढ़ा। हम डिटेल में बिल्कुल करेंगे। अभी मुझे ये बताइए कि अभी आपके जहन में वो 3 स्ट्रक्चर याद हैं, आपको जहन में आ गए कि स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली इसका। कौन रिकॉल कर सकता है कि मुझे बताएं कि क्या लेवल्स हैं
एड स्ट्रक्चर के? कौन रिकॉल करेगा, मुझे जल्दी से बताएं ताकि मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा सकूं ना चीजें। गुड। ठीक है, तो अभी हमने ये अंडरस्टैंड किया कि फेसबुक एड के लिए, यानी कि एड्स रन करने के लिए हमें तीन स्ट्रक्चर फॉलो करने होते हैं, यानी कि इसके तीन स्ट्रक्चर होते हैं, लेवल भी होते हैं। फर्स्ट कैंपेन लेवल, हमें कैंपेन लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमें सेकेंड लेवल पर जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एड सेट लेवल की, वहां पर हमने क्या क्या चीजें सेट करनी है हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमें क्या क्या चीजें देखनी है, क्या क्या सेटिंग्स करनी है, और लास्ट हमारा एड लेवल होता है। तो ये तीन लेवल हैं जो है हमें इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है, इन चीजों को देखना है। तो अब हम जा रहे हैं, अब बिल्कुल पढ़ा, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। तो मेरा एक अपना अंदाजा हर चीज को सिखाने का, मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच जीरो लेवल से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, मैंने आप लोगों को एक वीडियो शेयर की थी, किस किस ने वो वीडियो देखी? इतनी सारी छुट्टियां थी, किस किस ने देखी? जिस जिसने वो वीडियो देखी होगी वो मेरी बातें अंडरस्टैंड कर रहा होगा और उसको मजा आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो चीजें क्लियर होती रहेंगी। अभी तक मेरी बातें किस किस को समझ आ रही है और किस किस के ऊपर से जा रही है, जल्दी से बताइए। टाइप वन, किस किस को मेरी बातें अभी तक समझ आ रही है? अभी मैंने कोई टेक्निकल चीज नहीं बताई, अभी तो हमने अभी इंटरफेस देखा है, अभी हमने उसके बारे में जाना, ठीक है? तो जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को समझ आ रहा है, सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसी तरीके से हम बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं चीजों को, सही है? ओके, डन है। ठीक है, यहाँ पर किसी का कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज जहन में आ रही है तो मुझसे पूछ सकता है ताकि फिर हम आगे चले। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई सवाल दिल में आ रहा है, जहन में आ रहा है, मुझसे पूछ ले ताकि वो आप लोग भूल ना जाओ। 5 मिनट ले लेते हैं, 5 मिनट, किसी का कोई सवाल है तो मुझे बता दे। अभी तक जो सीखा, जी महक पूछिए। इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल कीजिएगा, एक्स्ट्रा कोई सवाल नहीं लूंगा मैं, टॉपिक से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम जी जी। सर। वो आपने जब इंटरफेस दिखाया तो उसमें जब सिलेक्ट कर रहे थे आप, तो आपके ही सिर्फ पेज आ रहे थे वहां पर? जी मतलब मेरे, हम सिर्फ अपने बनाए हुए पेजेस पे ही कर सकते हैं, किसी जी और के पेजेस पे नहीं ऐड चला वेरी वेरी सकते? गुड क्वेश्चन, आपका बहुत जबरदस्त सवाल है। फेसबुक ऐड रन करने के लिए आप अपने पेजेस पर ही ऐड रन कर सकते हैं, किसी और के पेज पे आपको एक्सेस नहीं होगा। तो अगर हमारे पेज पे फॉलोअर्स ही ना हो फिर? कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। एड्स रन करने के लिए फॉलोवर की जरूरत नहीं होती, लाइक्स की जरूरत नहीं नहीं सर, होती। अगर कोई पेज पे होगा तो फिर ही आएंगे ना लोग, देख नहीं सकेंगे ना। नहीं, हम फेसबुक को पैसे दे ही इसीलिए रहे हैं कि ये हमारा ऐड है, ये हमारा बिजनेस है, इस बिजनेस को लोगों को तक दिखाओ। वो दिखाने के तो पैसे ले रहा है आपसे। आप अपने पेज पे लाइक्स बढ़वा सकते हैं फेसबुक का। हम लाइक की कैंपेन चलाना, मैं आपको वो चीजें सिखाऊंगा जो आप लोग आराम से कर सकते हैं, जिसके लिए कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, वेबसाइट नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ना, ये बहुत डिटेल्ड कोर्स है फेसबुक मार्केटिंग का। तो मैं आपको ये एडिशनली, ये मेरे कोर्स का पार्ट नहीं है, ये एडिशनली आपको सिखा रहा हूँ। मैं चाहता आपको सिंपल सा बूस्ट करना सिखा देता, जो मेरे कोर्स का पार्ट था, कि मैं आपको बताया था कि यार ये बूस्ट करना है, उसके लिए मुझे डिटेल में नहीं जाना पड़ता। पर मैं आप लोगों को वैल्यू दे रहा हूँ, फिर भी आप लोग ताने मारते हैं मुझे। नहीं सर, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, तो हमें ये, नजर आता है आपकी कोशिशें। जी जी, आप लोगों ने वो वीडियो मैंने आप लोगों को इसलिए शेयर की थी ताकि जो मैं बातें करूंगा ना वो आप लोगों को समझ आएगी। जब आपने पहले से किताब पढ़ी होती है तो टीचर क्या पढ़ा रहा है आपको पता है, तो फिर आप सवाल भी कर सकते हैं। अगर आपने किताब ही नहीं पढ़ी तो फिर डेफिनेटली आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो वो किताब जो मैंने लेक्चर भेजा, जी। मैं आप लोगों को जो चीजें शेयर करता हूँ ना वो ऑथेंटिक शेयर करता हूँ कि यार ये अच्छा बंदा है, इसने अच्छा समझाया हुआ है। देखिए, इल्म जहां से भी मिले हासिल करना चाहिए, मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ, तो मैं आप लोगों को चीजें शेयर करता हूँ, उनको देखें। अच्छा, फरा का सवाल है कि अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड आ रहा है। फरा, बिल्कुल ये चैलेंजेस आएंगे। फेसबुक एडवर्टाइजिंग बहुत ही, समझ लें कि उसमें बहुत ही रिस्ट्रिक्शन होती है आपका अकाउंट ब्लॉक होने की, क्योंकि फेसबुक जो है वो कोई भी इलीगल एक्टिविटी, कोई भी देखें वायलेशन बर्दाश्त नहीं करता। जिस तरह मैंने कैनवा का बताया था ना कि रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा होती है, इसी तरह फेसबुक एडवर्टाइजमेंट की टर्म एंड कंडीशन को बहुत एहतियात से फॉलो करना पड़ता है। मेरा अपना अकाउंट एड ब्लॉक हुआ है, तो इसका तरीकाकार ये होता है कि अगर आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाए तो फिर आप किसी और के ऐड अकाउंट के जरिए कर सकते हैं, उसके तरीकेकार होते हैं। मैं ऐसा ऐसा चीजें सिखाऊंगा, थोड़ा टेक्निकल है, बट अभी आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी जब आप लोग बनाएंगे ना अपनी, क्योंकि आप लोगों ने तो फेसबुक बड़े मजे से यूज की हुई है ना।
आपको नहीं पता कि फेसबुक का इस्तेमाल सही क्या होता है। अब आप लोग जब अपना बिजनेस मैनेजर बनाएंगे तो काफी स्टूडेंट बोलेंगे सर हमारा एड अकाउंट ब्लॉक आ रहा है, हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। उसका प्रॉब्लम का हल सिर्फ इतना होता है कि या तो आप फेसबुक को हेल्प सेंटर पे राब्ता करें, उनको रिक्वेस्ट करें कि प्रॉब्लम क्या है, वो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, आपको गाइड कर देंगे। अदरवाइज आप ये नहीं कर सकते तो फिर इसका सबसे बेस्ट वे होता है कि आप एक नई जीमेल से एक नए नंबर से आप नई आईडी बनाएं। सबसे बेस्ट वे ये होता है, क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शन होती है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं इसमें, और लोग इसमें बड़ा एहतियात करते हैं। ठीक है। यस, आस्किंग फॉर कंफर्म योर आइडेंटिटी, वो आपकी आइडेंटिटी मांगेगा, आपको उसमें अपनी फोटो मेंशन करनी है आईडी कार्ड की, और इसके अलावा जो है वो आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी वो फुलफिल करनी पड़ती है फेसबुक की। वो कंफर्मेशन मांगेगा कि भाई इज इट फॉर यू और नॉट, तो वो कंफर्मेशन चाहिए होती है, वो आपको वेरिफिकेशन देनी है, उसके बाद वो चाहे तो वो उसको सही कर दे, अदरवाइज उनकी मर्जी होती है। तो ये ख्याल करना है, चैलेंजेस ये सारे आएंगे, आप लोग मुझे तंग करोगे इस मामले में, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि फेसबुक के लिए बहुत उनकी पॉलिसी जो है ना, वो टर्म एंड कंडीशन आपको इंग्लिश में मैं भेज दूंगा लिंक उसका, उसको रिव्यू कर लीजिएगा, किस किस वजह से क्या क्या चीजें इश्यूज आते हैं, इंग्लिश में होगा, उसको रिव्यू कर लीजिएगा। ठीक है, उस पर हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते। देन और मैं अब जो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, यहाँ पे किसी का कोई सवाल तो नहीं है तो मुझसे डिस्कस करना चाहे, क्योंकि अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ कि बिजनेस मैनेजर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। हमारा स्ट्रक्चर था ना, फेसबुक की आईडी सबकी बनी हुई है, अब हम उस चीजों को प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। फेसबुक की आईडी सबकी बनी हुई है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर का जो अकाउंट है वो कैसे क्रिएट करना है, और फर्दर आगे एड मैनेजर को कैसे एक्सेस करना है, एड अकाउंट को कैसे एक्सेस करना है, ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं। अकाउंट बनाने के कोई पैसे नहीं है, अकाउंट बनाने के कोई पैसे नहीं है, एडवर्टाइजमेंट करने के पैसे हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करने के पैसे हैं। रुको बाबा, सब्र करो, अभी हर चीज आप लोगों को बताएंगे, परेशान नहीं हो। ठीक है, फेसबुक अकाउंट बनाने, अकाउंट बनाने के कोई पैसे नहीं है, फ्री में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। मैं बनाना बाद में सिखाता हूँ, वो आसान है, वो कोई मसला नहीं है, पर पहले आप लोगों को जो है वो मैं बता देता हूँ कि इस पे करना क्या है। एक मिनट दीजिएगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मेरा दोबारा बनेगा नहीं। एक वक्त में आप दो बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। भाई सबसे पहले आप लोगों को बताऊं, आपने लिखना है अपने गूगल ब्राउजर पे business.facebook.com/create। आपने ये यूआरएल लिखना है business.facebook.com, business.facebook.com। ये आप जो एडवर्टाइजमेंट के लिए, यानी कि जो बिजनेस मैनेजर बनाने के लिए जो यूआरएल यूज करते हैं, वो facebook.com नहीं है, वो business.facebook.com है। आपने इस पे जाना है, इस यूआरएल को ओपन करना है। अब आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा ये, जिसे आप बिजनेस मैनेजर भी कह सकते हैं, फेसबुक बिजनेस मैनेजर भी कह सकते हैं, मेटा बिजनेस मैनेजर भी कह सकते हैं, या मेटा बिजनेस सूट भी कह सकते हैं, बिजनेस स्वीट कह लें, सूट कह लें, ये सारी चीजें एक ही हैं। जहां से आप अपने फेसबुक के पेजेस को, फेसबुक पे किन किन लोगों के राइट्स आप दे सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट, मॉनिटरिंग, सारी चीजें, ऑडियंस आपकी, कौन कौन लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीजों का आप एक्सेस कर सकते हैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर से। राइट, कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर का फंक्शन क्या है, कि जो आपके ऑनलाइन बिजनेस जो कि आप फेसबुक से कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने फेसबुक business.facebook.com/create पे जाना है, और आपने यहाँ से अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है। आपने क्रिएट एन अकाउंट पे जाना है, और यहाँ पे अपने बिजनेस का नाम लिखना है। लेट सपोज मैं यहाँ पे नाम लिखना चाहता हूँ डिजिटल अर्निंग स्कूल। ठीक है, और ये मेरा अपना यूजर मेरा नाम है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना जो है वो बिजनेस का नाम, या जो भी आपका, आप यहाँ पे अपना बिजनेस का नाम, जैसे लेट सपोज हिबा ग्राफिक्स, या जो भी आप अपना बिजनेस का नाम रखना चाहते हैं, आप उस नाम से बिजनेस मैनेजर को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,
ये नाम आप एक दफा सोच के रखिएगा, ये बाद में चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी सादिम जरा इस चीज को देख लीजिए, उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आंसर कर देता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पर जो है वो अपने बिजनेस का नाम रख देना है, उसके बाद आपने अपना नाम यहाँ पे जो आपका यूजर नेम है, क्योंकि आपकी अगर आईडी पीछे फेसबुक की लॉगिन है तो वो ऑटोमेटिकली आपका नाम पिक कर लेगा। अगर आपकी आईडी और लॉगिन नहीं है तो सबसे पहले आपको तरीकाकार ये है कि आपने business.facebook.com/create पे जाना है। इस यूआरएल पे मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, मैं ग्रुप में, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, जब मैंने आप लोगों को लिंक शेयर कर दी है business.facebook.com/create, इस लिंक से आप जो है वो इस पर एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद आपने अपने बिजनेस का नाम लिख देना है कि किस नाम से आप बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज मैं डिजिटल अर्निंग स्कूल का बनाना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरा यूजर नेम, क्योंकि मैंने अपनी आईडी पीछे ओपन की हुई है। ठीक है, फेसबुक की आईडी आपकी ओपन होनी चाहिए, लॉगिन होनी चाहिए, तभी जाकर वो आपका नाम एक्सेस करेगा आपकी आईडी को। और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी ईमेल एड्रेस लिख दें, जो भी आप ईमेल एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है, दिस शुड बी एन ईमेल एड्रेस दैट यू यूज टू कंडक्ट कंपनी बिजनेस, वी विल सेंड एन ईमेल टू वेरीफाई इट, यू विल आल्सो रिसीव कम्युनिकेशन रिगार्डिंग। यानी कि आप अपना ईमेल एड्रेस लिख दें, जरूरी नहीं कि वो फेसबुक वाला ईमेल एड्रेस हो, वो वाला ईमेल एड्रेस हो जिस पर आप ईमेल एक्सेप्ट कर सकते हो, ईमेल रीड करते हो, ये वो ईमेल एड्रेस यहाँ पर जिस पे ये आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे कंफर्मेशन के लिए। लेट सपोज मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया, उसके बाद मैं सबमिट कर दूंगा। कह रहा है, मुझे क्यों कह रहा है कि अनेबल टू क्रिएट अकाउंट, यू एडवर्टाइजिंग एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बिजनेस मैनेजर जो है वो बना हुआ है। तो आप लोगों ने इस प्रोसेस से बिजनेस मैनेजर अपना बनाना है, क्योंकि एक अकाउंट पे 2 बिजनेस मैनेजर बना सकते हैं। तो आप लोगों ने इसको प्रोसेस करके इसको सबमिट करना है, तो आपका अकाउंट बन जाएगा। तो आप लोग इसको कीजिएगा और मुझे प्लीज बताइएगा, और चाहे तो अभी आप लोग करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके बाद का जो प्रोसेस है मैं उस पर जा रहा हूँ। लेट सपोज हमारा बिजनेस मैनेजर बन गया, तो बिजनेस मैनेजर बनने के बाद ये बिजनेस मैनेजर का इंटरफेस होता है। ठीक है, हमारे पास इस तरीके से एक इंटरफेस आएगा, ये मेटा बिजनेस सूट के नाम से आपके पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा business.facebook.com, और उस पे आपके पास यहाँ पर आपका बिजनेस अकाउंट ये लिखा होगा, बिजनेस अकाउंट, और यहाँ पर आप का जैसे लेट सपोज मेरा ये जेनेसिस कम्युनिकेशन के नाम से एक बिजनेस मैनेजर बना हुआ है। ठीक है, मेरे पास 2 बने हुए हैं, क्योंकि एक आईडी पे 2 बना सकते हैं। मेरे पास ये एक जेनेसिस कम्युनिकेशन के नाम से बना हुआ है, एक फबियास के नाम से बना हुआ है, तो अब मैं एक और एक्सेस नहीं कर सकता। आप लोग, अगर आप लोगों का बिजनेस मैनेजर नहीं बना हुआ तो आप लोग इस तरीके से क्रिएट कीजिए और मुझे बताइए, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है, आप लोगों ने अपना बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना लिया, उसके बाद अब आपने यहाँ पर अपनी बाकी चीजों को सेट करना है। ठीक है, थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस, मैंने कहा ना बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। अभी आप लोगों ने सिर्फ इस क्लास पे फोकस करना है, अंडरस्टैंड करना है, स्टेप्स देखने हैं। जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो चैलेंजेस आएंगे, इंशाल्लाह हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे मसले आने वाले हैं, हम बेफिक्र हो जाएंगे। ओके, अब इसका इंटरफेस पहले समझ लें। इसका इंटरफेस क्या है, देखें, आपकी एक प्रोफाइल है जो कि आपने ओपन की हुई है, जो कि लेट्स सपोज मेरी तैमूर हसन के नाम से। उस प्रोफाइल में आपने एक बिजनेस अकाउंट बनाया। अब इस बिजनेस अकाउंट के अंदर आपके मल्टीपल पेजेस मैनेज होते हैं, क्योंकि मेरे ऑलरेडी इसमें सेट हुए हैं, तो मेरे पास यहाँ पे पेजेस भी आ रहे हैं। और जब आप लोग अकाउंट बनाएंगे तो आपके पास यहाँ पर वो नाम आ रहा होगा जो आपका बिजनेस अकाउंट होगा। जैसे लेट्स सपोज मेरा जेनेसिस कम्युनिकेशन के नाम से बना हुआ है, आपका जिस भी नाम से आप बनाएंगे तो वो आपका यहाँ पे बिजनेस मैनेजर का नाम आ रहा होगा। अब ये इसका इंटरफेस है, इसमें यहाँ पे होम है, नोटिफिकेशन है। ये आपको मैं इसका इंटरफेस पहले भी दिखा चुका हूँ, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है, हमें क्या करना होता है, हमें इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग, आप ये देखें, ये बटन है, ये सेटिंग का बटन है। इस सेटिंग बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, सेटिंग। ये देखिए, ये सेटिंग का इंटरफेस आ गया। जब सेटिंग का इंटरफेस आ गया तो इसमें आप बहुत सारी चीजें हैं जो आपने सेट करनी होती हैं, देखनी होती हैं। सबसे पहला ऑप्शन है यूजर। यूजर है, अकाउंट है, डेटा है। जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है हमने वो फोकस करनी है, ताकि आप लोग इसको देख सकें। सबसे पहला ऑप्शन है यूजर। यूजर में पीपल। ठीक है, हम सारी चीजों को कवर नहीं करेंगे, हम जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं उस पर कवर करूंगा। पीपल,
यहाँ पर आप अपने पेज का एक्सेस या बिजनेस मैनेजर का एक्सेस, बिजनेस मैनेजर का स्पेशली एक्सेस किस किस को देना चाहते हैं वो पीपल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो आपका स्टाफ हो सकता है, वो आपकी टीम हो सकती है, वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपकी फैमिली मेंबर हो सकता है। आपने सिंपल ऐड पीपल पे जाना है। यहाँ पर उस बंदे का ईमेल एड्रेस लिखना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप जो है वो उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, ये करें वो करें। आपने उसका ईमेल एड्रेस मांगना है और उसको ईमेल पर नोटिफिकेशन भेजना है। लेट्स सपोज कोई भी है, आप उसको ईमेल पर नोटिफिकेशन दे दें। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस पे भेजूँ। ठीक है, ये आपका क्या है, smi.taimur, मैंने ईमेल एड्रेस लिखा। ये आगे कह रहा है कि सही ईमेल एड्रेस है, आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। तो उसके बाद ये पूछेगा कि आपने इस भाई को क्या एक्सेस देना है। ठीक है, यानी कि ईमेल एड्रेस आपने एंटर किया उस बंदे से पूछ के जिसको आप एक्सेस देना चाह रहे हैं। उसके बाद जो है वो आपने इसको क्या एक्सेस देना है, पार्शियल एक्सेस देना है, बेसिक एक्सेस देना है, फुल कंट्रोल देना है। तो आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैनेज। अब यहाँ पर डिफरेंट चीजों का आ रहा है, आप जो है वो लेट्स सपोज मैनेज क्या, आप एडवांस ऑप्शन में जाएं और डिफरेंट चीजें देखें। फाइनेंस मैनेज करना है, यस, डिफरेंट चीजों को देख लें कि क्या क्या बंदा वो मैनेज कर सकता है। फुल कंट्रोल आप उसको देना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है फुल कंट्रोल एंड वन टास्क सिलेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ से आप जो चीज उसको देना चाहते हैं वो आप चीजें जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से डिफरेंट सेटिंग है, आप इसको नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो उस बंदे के पास इसकी जो है वो क्या चली जाएगी, रिक्वेस्ट चली जाएगी। अब इस बंदे को आप कौन कौन से पेजेस का एक्सेस देना चाहते हैं, भी कह रहा है कि तैमूर हसन को आप कौन कौन से पेज देना चाहते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी पेज बने हुए हैं या जितनी भी चीजें हैं आप उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि तैमूर हसन को मैं ये पेज देना चाहता हूँ। ये इंस्टाग्राम का, फेसबुक का पेज है, ये वाला पेज है। इसके अलावा मैं इसको इंस्टाग्राम का पेज का एक्सेस भी देना चाहता हूँ। यानी कि बिजनेस मैनेजर से आप इस बिजनेस मैनेजर में जितने भी आपके पेजेस हैं वो एक साथ उस पेजेस का एक्सेस जिसको भी देना चाहें असाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपने सिलेक्ट कर दिया इनको। इसके अलावा यहाँ पर ऐड अकाउंट है, व्हाट्सएप अकाउंट है। यानी कि अगर मैं अपने ऐड अकाउंट का एक्सेस तैमूर को देना चाहता हूँ, मैं जो है बेसिकली पिक्सल्स हैं, थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं। यानी कि मैं इजी वर्ड में कि इस फंक्शन के जरिए मैं तैमूर हसन को जिस जिस बंदे को मैं असाइन कर रहा हूँ उसको अपनी किस किस बिजनेस एसेट का मतलब है आपके पेजेस, आपकी चीजें जो कि इस बिजनेस मैनेजर के अंदर सेट हुई हुई है, सेटिंग हुई हुई है। तो मैं इसको एक्सेस देना चाहता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई smi.taimurhasan@gmail.com इस बंदे को जो है बेसिकली आप जो है वो ये चीजें दे रहे हैं। अब आप इसको सेंड रिक्वेस्ट कर देंगे तो उस बंदे के जीमेल पे नोटिफिकेशन जाएगा, वो वहां से उसको एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सेटिंग है। मैं इसको सेंड रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, उसकी वजह ये है कि मैं नहीं देना चाहता ना, क्योंकि ये मेरे ऑफिस का जो है वो एक बिजनेस मैनेजर है। ठीक है, तो ये बेसिकली सेटिंग है जहां से आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप पीपल को असाइन कर सकते हैं, लोगों को। यहाँ से आप डिफरेंट पेजेस का एक्सेस दे सकते हैं। कहाँ से, बिजनेस मैनेजर के अंदर पीपल के ऑप्शन से। ठीक है, उसके बाद आपको जो दूसरी चीज सीखनी है वो है पेजेस। ठीक है, अकाउंट्स के अंदर जाएंगे, अकाउंट में पेजेस के अंदर जाएंगे तो पेजेस के अंदर हम यहाँ पर डिफरेंट पेजेस को ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज इस बिजनेस मैनेजर में ये 2 पेज ऐड हुए हैं ऑलरेडी, एक फेसबुक का पेज है, एक जेनेसिस कम्युनिकेशन का पेज है। अगर मैं इसमें मजीद पेज ऐड करना चाहता हूँ अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर तो मैं ओए, पकड़ो। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि क्रिएट अ न्यू पेज। आप इस बिजनेस मैनेजर के अंदर एक और पेज बनाना चाहते हैं या कोई एग्जिस्टिंग पेज को क्लेम करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं कोई एग्जिस्टिंग पेज को क्लेम करना चाहता हूँ तो मैं इस क्लेम एन एग्जिस्टिंग पेज पे जाऊंगा और यहाँ पर जाने के बाद मुझे जिस पेज को क्लेम करना है वो मेरी, क्योंकि मैं यहाँ सर्च कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास इधर पेज है तैमूर हसन के नाम से, मैंने पेज बनाया हुआ तैमूर हसन के नाम से, तो मैंने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से नेक्स्ट करूंगा। तो वो अगर टर्म एंड कंडीशन को एग्री करूंगा तो ये इस पेज पे ईमेल नोट लिखा भी हुआ है यहाँ पे, अगर आप पढ़ेंगे आप इस चीजों को पढ़ सकते हैं कि आई एग्री टू मेटा ऑन बिहाफ ऑफ जेनेसिस कम्युनिकेशन, आई अंडरस्टैंड दैट टर्म एंड कंडीशन पॉलिसीज। ठीक है, तो आप बेसिकली ये टर्म एंड कंडीशन को एक्सेस कर रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड बिजनेस एडमिन विल फुल कंट्रोल, सारा कंट्रोल इसको दे रहे हैं। तो जब आप इसको क्लेम पेज करेंगे तो एक नोटिफिकेशन चला जाएगा उस बंदे को। ठीक है, बिजनेस अकाउंट नॉट अलाउड टू एडवर्टाइज, क्योंकि मेरा ये बिजनेस अकाउंट जो है वो
रिस्ट्रिक्टेड हुआ हुआ, तो इस वजह से मैं इसमें फर्दर कोई भी किसी चीज को ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, अगेन मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि बिजनेस अकाउंट मैनेज करने के लिए आपको जो पॉलिसीज हैं, फेसबुक के टर्म एंड कंडीशन है, उसको रिव्यू करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को एक अलग से इसकी इस चीजें शेयर भी कर दूंगा कि क्या टर्म एंड कंडीशन है फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट के लिए, बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। आप जो है वो अगर उसको कंप्लाई नहीं करते तो डेफिनेटली आपको एडवर्टाइजमेंट का एक्सेस नहीं देता, क्योंकि सबसे एक आप अपना बिजनेस, आप पैसे कमाने के लिए फेसबुक को पैसे दे रहे हैं कि यार ये मैं चीज लोगों को दिखाना चाहता हूँ, तो उसमें टर्म एंड कंडीशन फेसबुक कहता है ठीक है मैं आपके बात मानूंगा, पर आपको मेरी बात भी माननी पड़ेगी। तो ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो मैं आपको इसकी टर्म एंड कंडीशन बकायदा सारी शेयर कर दूंगा, आप उन चीजों को रिव्यू कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम अपने पेजेस मैनेज कर सकते हैं, फिर यहाँ पर हमारे एड अकाउंट की डिटेल्स होती है। ठीक है, जो हमारा एड अकाउंट बनाया हुआ है, जैसे लेट्स सपोज हम कोई न्यू एड अकाउंट बनाना चाहते हैं। एड अकाउंट क्या होता है, जिसके जरिए हम ऐड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली है, यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यहाँ पे आपका व्हाट्सएप, यानी कि ये बिजनेस मैनेजर है जहां पर आप तमाम चीजों को सेट कर सकते हैं, डिफरेंट चीजों का एक्सेस डिफरेंट लोगों को दे सकते हैं इस बिजनेस मैनेजर के जरिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो, बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं, ताकि हम आगे जाएंगे एड मैनेजर में। ये था बिजनेस मैनेजर। ठीक है, सर मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, मैं सवाल लेने के लिए हाजिर हूँ। जी, ये जो हम अगर जैसे अपना एक हम बनाते हैं कि जो काम हमने सीखा है इसका हमने एक पोस्टर बना लिया, तो अब ये ऐड है हमारा या फिर जो कंपनीज के ऐड होते हैं वो हमारे साइट हमारे पेज पे चलेंगे? ये नहीं, मुझे क्लियर नहीं होगी। देखिए मैं बताता हूँ, आप मुझे जरा दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा कि कंपनी के पेज के ऐड से क्या मुराद है, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ। जैसे बहुत से एड्स आते हैं ना, जैसे हमारी फेसबुक पे आते हैं, शूज के आते हैं, बैग्स के आते हैं, वो एड्स होते हैं। तो हमारा अलग ये एड्स चलेगा उस पे, दूसरी साइट्स पे, या हमारे पेज पे उनके एड्स आएंगे? नहीं देखिए, हमारा जी बेसिकली जिस तरह वो लोग जो ऐड आपको शो हो रहे हैं, स्पॉन्सर ऐड जो आपको शो हो रहे हैं, वो भी इसी मेथड के जरिए रन करते हैं। ठीक है, वो आपको क्यों शो हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आप जैसी ऑडियंस को टारगेट किया हुआ है कि लेट्स सपोज आसमा है, इसका इंटरेस्ट जो है वो शॉपिंग में ऑनलाइन, तो इसको बैग के ऐड दिखाए जाए, इनको मोबाइल के ऐड दिखाए जाए। इसी तरह आप भी जब अपना ऐड रन करेंगे तो इसी तरह किसी ना किसी को आपका ऐड शो हो रहा होगा, जिन ऑडियंस को आपने टारगेट किया होगा। तो ऐड जब किसी को शो होता है तो उसके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है। ये ऐड आपके पेज पे एज अ पोस्ट तो शो हो रहा होगा, अगर आपने वो पोस्ट शेयर की होगी तो पोस्ट तो शो हो रही होगी, पर ऐड आपके पेज पे शो नहीं होता, लोगों को शो होता है, डिफरेंट पेजेस पे शो होता ओके सर, ठीक है, थैंक यू। है। जी जी, महक पूछिए। सर अगर हम एक्सेस ना देना चाहें किसी को तो ना दें, और अगर बाद में कभी हमें जरूरत महसूस हो तो दे सकते हैं? आपकी आवाज कट रही है, बताइए, दोबारा बताइए। सर मैं कह रही थी कि अगर हम अपने बिजनेस अकाउंट की एक्सेस किसी को नहीं देना चाह रहे फिल वक्त, और बाद में देना चाह रहे हैं, एक मिनट। जरूरी थोड़ी है कि आप आज एक्सेस जो है वो दे दें सबको, जरूरी नहीं है, आप इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं, जब जरूरत हो तब दे सकते हैं। और सर जैसे मैंने लिंक्डइन का पेज, ग्रुप और उसका मतलब नाम रखा था, और अगर मैं सेम अपने बिजनेस अकाउंट का नाम भी वही रख लूं कोई मसला नहीं तो? है। बिजनेस देखें, लेट्स सपोज एक बंदा है, उसका कारोबार है, फॉर एग्जांपल जो है वो एक बिजनेस नाम क्या होते हैं, लेट्स सपोज हमारा जो है रेहान फाउंडेशन के नाम से एक कंपनी है ना, पेरेंट कंपनी है। अब उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल मीडिया इंक्यूबेटर है, DIDX है, उसके अंदर जो है वो रेहान स्कूल है। तो इस तरह सब कंपनीज होती हैं, वो सब कंपनीज आपके पेजेस हो जाएंगे। पेजेस आप डिफरेंट नाम से बना सकते हैं। आप अपने कारोबार को लेट्स सपोज महक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आसमा अमजद, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आसमा ट्रेडिंग, हिबा ग्राफिक्स। अब उस ग्राफिक्स के अंदर हिबा जो है वो अलग अलग जो है वो बिजनेस क्रिएट कर सकती है। अप टू यू, आप सेम पेज का नाम देना चाहें, बिजनेस का नाम कुछ और देना चाहें, ये आपके ऊपर है। कोई इसमें, क्योंकि ये जो नाम है ये लोगों को नहीं दिखेगा, बिजनेस मैनेजर का नाम ये आपका इंटरनल है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, इसका किसी और से ताल्लुक नहीं है। पेज का नाम लोगों को जाहिर होता है, लोगों को शो होता है, बिजनेस मैनेजर का नाम लोगों को शो नहीं होता। जी ठीक है सर, थैंक यू।
ठीक है, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अगेन मैंने आपसे अर्ज किया है कि थोड़ा टेक्निकल है, थिंग्स टेक्स टाइम। मैंने आज आप लोगों को एक कोड शेयर किया था कि सक्सेस कम ओवर टाइम नॉट ओवर नाइट। तो इट टेक्स टाइम, आप लोगों को प्रैक्टिस जब करेंगे। अभी आप लोगों को मैंने एक लिंक शेयर किया ना, business.facebook.com/create। जिन जिनके पास लैपटॉप है वो लाजमी लैप कोशिश कीजिएगा, जिनके पास लैपटॉप है वो ट्राई कीजिएगा और अपना बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बनाइएगा। और देन जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी ना, प्रॉब्लम आपने शेयर करना है। मुझे वीडियो बनाकर शेयर करते हैं, स्क्रीन शॉट के साथ शेयर करते हैं। प्रॉब्लम बताएंगे तो डॉक्टर उसका सोल्यूशन बताएगा, बीमारी का इलाज ऐसे नहीं बता सकता मैं। आप लोग प्रैक्टिकल देखिए, मैं ऐसा नहीं हूँ कि आप लोगों को बोलूँ ये कर लो खुद ही, नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन चीजों को फॉलो करो। प्रॉब्लम आए मुझे बताओ ताकि मैं गाइड करूँ, अच्छा ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, अच्छा ये तो होता है, उसका हल ये है। तो मेरे पास जो सोल्यूशन होगा मैं प्रोवाइड करूंगा। डिस्कस करोगे तो, प्रैक्टिस करोगे तो ही पता चलेगा ना प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। प्रैक्टिस नहीं करोगे, डिस्कस नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जब करोगे, प्रॉब्लम आएगी मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अभी हम आगे चलें। सर मेरा क्वेश्चन है एक। जी जी, फड़ा आप पूछिए, इसके बाद आदिम का सवाल है, आप पूछिए फड़ा। सर हमने अगर किसी का पेज मैनेज करना है तो वो हमें किस तरह से एक्सेस देगा और वो फिर हमें कहाँ पे शो होगा? क्योंकि मेरा अपना एक और पेज था, उसको मैंने एक्सेस तो दे दी अपनी इस प्रोफाइल पे, लेकिन वो मुझे शो नहीं हो रहा कहीं पे भी कि किस तरह से मुझे पता चलेगा, मैं कैसे करूँ उसको? देखिए, जब आप किसी को पेज का एक्सेस देते हैं ना, तो पेज का एक्सेस देने के लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? सैमा देखिए, अकाउंट बैन हो जाता है ना, तो उसके बाद ओपन जरूरी नहीं है, वो डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांगता है। तो एनएसी से वैलिड करवाना पड़ता है, आपकी फोटो उसको दिखानी पड़ती है। तो वो वेरिफिकेशन, अगर वो फेसबुक अगर समझता है कि पॉलिसी वाकई वायलेट हुई है, समटाइम आपका अकाउंट हैक हो जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मेरा अकाउंट जो बैन हुआ वो उसी वजह से हुआ है, रिस्ट्रिक्शन हुई है कि मेरे अकाउंट से किसी ने ऐड रन कर दी है और जो है वो, अब मैं फंस गया। मेरा ना कि कसूर नहीं है, किसी ने पता नहीं अननोन पर्सन ने ऐड रन कर दिया मेरे किसी पेज पे, और जो है वो मेरा जो है वो ऐड अकाउंट, मैंने कुछ भी नहीं किया, बंद हो गया। मैंने फेसबुक को रिक्वेस्ट भी रिव्यू की, मैंने सब कुछ वेरीफाई भी कर दिया, बट वो एक्टिव नहीं हो रहा। इसी तरह हमारा ऑफिस का जो व्हाट्सअप है 0310288604, वो व्हाट्सअप बैन हो गया हुआ है। कुछ नहीं कर सकते हम लोग, रिक्वेस्ट करिए व्हाट्सएप वालों को कि भाई क्यों हमारा बिजनेस नंबर है क्यों बंद कर दिया। हमें फिर नंबर व्हाट्सएप का चेंज करना पड़ा ऑफिस का। तो रिस्ट्रिक्शन बहुत सारी होती है, कोई आपको रिपोर्ट कर दे, कोई कुछ भी कर दे, तो आप फंस जाते हैं। बस आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसका हल ये है कि भाई नया अकाउंट बना लो, और कोई हल नहीं है। बर्दाश्त करना पड़ता है, सीनियर ये कहते हैं कि नया अकाउंट बना लिया जाए, इसके अलावा और कुछ हल नहीं है। अपना नुकसान कारोबार थोड़ी बंद करेंगे अब। तो मैं आप लोगों को बता रहा था, फड़ा के सवाल का जवाब देने लगा हूँ। फड़ा देखें, अगर हमें किसी अपने पेज पे किसी और जो है वो अकाउंट को ऐड करना है, आपका सवाल क्या था, रिपीट कर देंगी ताकि मैं आपको गाइड कर दूं। सर पेज का, हमने किसी के मैनेज करना है, उसने हमें एक्सेस देनी है, वो हमें एक्सेस तो चले उसका वो अपनी प्रोफाइल का पासवर्ड डाल के तो एडमिन बना देता है, लेकिन हमें वो किस तरह से पता चलेगा और कि वो कहाँ पे आया है और हमने उसको किस तरह से रन करना है? ये देखें, अगर लेट सपोज कोई आपको अपने पेज का एक्सेस देगा ना, तो वो देखें मैंने आप लोगों को ये बताया था। जैसे लेट सपोज ये मेरे पास ऑफिस के पेज का एक्सेस है, तो यहाँ पर हमारे पास सेटिंग में जाके, यानी कि आप उसको बता भी सकते हैं कि उसने एक्सेस कैसे देना है। ठीक है, एक मिनट नीचे।
चलो सपोज मेरे पास ये इस पेज का एक्सेस है। अब यहाँ से जो है वो हम, अब ये देखें ये पेज का एक्सेस जो है वो किस किस के पास है। मेरे पास भी एक्सेस है, परमिशन है सारी, ठीक है। किस किस के पास सारा पेज का एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है। अब सॉरी, तो बेसिकली अब यहीं से जैसे आप जो भी बंदा है जिसको आप बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप अपने पेज का एक्सेस मुझे दे दें, तो वो आपको ईमेल के जरिए एक्सेस दे देगा। तो वो एक्सेस जो है ना वो आपको अगर ईमेल पे या फेसबुक के नोटिफिकेशन पे, जो आपकी आईडी है फेसबुक की, उसके नोटिफिकेशन पे जाएगा। यहाँ पे ईमेल उसका डालेंगे, उसको एक्सेस सेंड कर सकते हैं। और ये एक्सेस का जो आपको इन्फॉर्मेशन आती है वो नोटिफिकेशन पर आता है आपके यहाँ पर, इधर इधर नोटिफिकेशन आया होगा कि भाई इस बंदे ने आपको रिक्वेस्ट की है, काइंडली इसको अप्रूव कर लें। तो इस तरीके से आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, फिर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा एक्सेस। ये आपके पास यहाँ पर एक्सेस आ जाएगा, यहाँ से आप अपने तमाम पेजेस को मैनेज कर सकते हैं। ये तमाम पेजेस आ रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। सर ये जो ऊपर 9 डॉट्स बने हुए यहाँ से, ये जो 9 मुझे डॉट्स समझ बने नहीं हुए आई कहाँ से आपने। हाँ, मैंने अर्ज किया कि नोटिफिकेशन में जब आप एक्सेस देंगे, ये ऐड न्यू में जाके यहाँ से किसी को भी एक्सेस दे सकते हैं, पेज की सेटिंग में जाके, ठीक है। किसी का पेज का एक्सेस देना है तो अब यहाँ ऐड न्यू में जाके, फिर पेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पेज का हम एक्सेस दे देंगे और उसके बाद जब एक्सेस देंगे उस बंदे को कैसे पता चलेगा, नोटिफिकेशन में आ रहा होता है यहाँ पे, नोटिफिकेशन में। जी वो तो हो गया, वो इनवाइट करते हैं वो रिसीव हो गए, उसके बिल्कुल। बाद फिर देखेंगे किधर। उसके बाद पेज को एक्सेस करने के लिए, यूज करने के लिए आप इधर जाएंगी, जो भी पेज आपको, जिस जो एडमिन है जिस जिस पेज की, वो यहाँ पर आते हैं। ये इस पे क्लिक करेंगी प्रोफाइल पे, यहाँ पर सी ऑल प्रोफाइल पे जाएंगी, यहाँ पे सारे पेजेस आते हैं जो आपके पास। जैसे ये वाला जो पेज है मेरा फर्स्ट वाला, ये मेरे पास, मैं इसका एडमिन हूँ, यानी कि मैंने नहीं बनाया हुआ, किसी और ने बनाया हुआ, मेरे पास इसका एक्सेस है, ठीक है। तो ये मेरा अपना पेज है, ये मेरा अपना पेज है, ये भी मेरे पास एक्सेस है जेनेसिस कम्युनिकेशन का। तो ये कैसे एक्सेस आया मेरे पास, क्योंकि मुझे किसी ने इसका एडमिन बनाया हुआ है। आप भी इसी तरह जो आपको एडमिन बनाएगा तो आपके पास यहाँ पर शो हो रहे होंगे सारे पेजेस। क्लियर? जी सर क्लियर हो गया, अगर फिर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर मैं पूछ लूंगी आपसे। हाँ बिल्कुल पूछिएगा, बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो बहुत सारी होंगी आप लोगों को, पर अभी क्योंकि आप लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया, जब एक्सपीरियंस करेंगे तो डेफिनेटली मुझे तंग करेंगे। तो मैं वेलकम करूंगा आप लोगों को, कोई भी प्रॉब्लम हो। हाँ, पर सब्र रखिएगा, अगर मेरा रिप्लाई ना आए तो जब मैं फ्री होऊंगा तो बिल्कुल। सर एक बात पूछनी थी। मैं अपना यूट्यूब दूसरा चैनल बना रही थी, तो उसमें जो मैंने नाम, बिजनेस नेम आ रहा था ना, उसमें लिखा था 40 कैरेक्टर्स। तो मैंने तो जो लिखा था वो मैंने लिख दिया, लेकिन आपने जब लिखे थे उससे भी कम वर्ड थे, लेकिन आप पे आया ही नहीं वो कि ये कैरेक्टर्स 40 होने चाहिए। ये बता दें प्लीज कि इसका क्या हुआ है। आसमा देखें, 40 करेक्टर्स कहाँ पे, आप फेसबुक के चैनल का नाम बनाने की बात कर रही हैं? जीमेल? नहीं नहीं, यूट्यूब चैनल जो आपने बताया था ना पिछली क्लास में, कि अपना चैनल क्रिएट करें तो आपको बिजनेस नेम रखना होता है, तो वहां पे 40 कैरेक्टर्स लिखे हुए आ रहे थे, नेम्स जो हमने लिखा ना। आप मुझे उसकी स्क्रीन शेयर कीजिएगा, चैनल जैसे मैंने बताया था कि क्रिएट चैनल करेंगी, तो वहां पर वो कह रहा था कि लिमिटेशन 40 करेक्टर्स होनी चाहिए। जी जी, आपने लिखा था ना अर्निंग स्कूल, डिजिटल तो अर्निंग स्कूल, तो आपने मेरे तो 3 वर्ड ये लिख लिए थे। तो हाँ, ऐसे ही हमने भी 3 ही लिखे थे, लेकिन वो फिर भी उसमें आ रहा था कि 40 कैरेक्टर्स। ऐसी रिस्ट्रिक्शन होती नहीं, फिर भी आप मुझे दिखाइएगा कि कहाँ पे जाके चैलेंज आ रहा है, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ। ठीक है, अब जब मैं करूंगी ना तो फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट हाँ भेज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सामने मेरी चीज होगी ना तो मैं गाइड कर पाऊंगा, अच्छा ये चीज ऐसे होगी। ओके थैंक यू। गुड गुड गुड, ठीक है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। मैंने आपको बिजनेस मैनेजर के बारे में बताया, अब हम आगे इसको चल रहे हैं एक स्टेप आगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी देखें, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, मुझे मुझे अंदाजा है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि वो चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम आएगी। करेंगे तो आएगी ना प्रॉब्लम, करेंगे तो डेफिनेटली पूछेंगे। परेशान नहीं होना आप लोगों ने, हम मिलके काम करेंगे, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं इसको, एक मिनट लीजिए।
ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद है मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। अब मैं आप लोगों के सामने जो है वो, ये मैंने अपना दूसरा अकाउंट खोला है और अब मैं इसमें वही काम करने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट दीजिएगा। बिजनेस डॉट फेसबुक .com/create। अब मैं आपके सामने करने लगा हूँ। इसमें मेरे पास एक अकाउंट का जो है वो बेसिकली लिमिट है। इसमें बनाकर आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आए तो वो इसी रिकॉर्डेड वीडियो में हमारे पास रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है, तो मैं शुरू से स्टेप करके बता रहा हूँ, आप लोग देखिएगा कि बिजनेस अकाउंट हमने कैसे बनाना है। हमने business.facebook.com/create पे जाना है। ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट पे जाना है। उसके बाद लेट सपोज मैं यहाँ पे डिजिटल अर्निंग स्कूल, ठीक है, मैंने डिजिटल अर्निंग स्कूल नाम रख दिया, मेरा नाम आ गया। ठीक है, उसके बाद मेरी आईडी आ गई यहाँ पर। अब ये मेरी कौन सी ईमेल आईडी पर था मुझे खुद याद नहीं है, बट ठीक है, ये मैंने सरतैमूरहसन@gmail.com अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया जिसमें मुझे नोटिफिकेशन वगैरह आ रहे होंगे इसके। मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस। अब ये आपके सामने मैं करके बता रहा हूँ आप लोगों ने, इस तरह से आपको नोटिफिकेशन आएगा, कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस, डिजिटल अर्निंग स्कूल हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, क्योंकि मेरा प्रीवियस वाला जो अकाउंट था उसमें पर लिमिटेशन थी, एड अकाउंट नहीं बना, यानी कि बिजनेस मैनेजर नहीं बना सकता था, बट इसमें बना सकता हूँ। ये मेरी दूसरी आईडी मैंने बनाई हुई है। अगेन मैंने क्यों आईडी बनाई मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए तो उसका एक ही हल है कि आपको न्यू आईडी बनानी पड़ती है। और तो यही बेसिकली तरीकेकार है। कैसे न्यू आईडी बनाते हैं उसके बारे में डिटेल में बता दूंगा आपको। तो ये मेरी दूसरी आईडी है, तो मैंने अब इसको कंफर्मेशन देता हूँ। मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं अपना जीमेल खोल लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जीमेल में चले जाते हैं हम। ठीक है, आप इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये कंफर्मेशन मैसेज आया हुआ फेसबुक की तरफ से, आप लोगों को दिख रहा है। मैं इस पे जाता हूँ, यहाँ से कंफर्म नाउ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, एक एक स्टेप आपको करके दिखा रहा हूँ, प्लीज आप लोग इनको अभी टाइम दे के जरा इसको अंडरस्टैंड करें कि स्टेप्स क्या हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये हमारा बिजनेस मैनेजर अकाउंट ओपन हो गया है। सेम इंटरफेस मैंने आप लोगों को दिखाया था जेनेसिस कम्युनिकेशन का। अब ये मेरा बिजनेस मैनेजर अकाउंट। जी, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? फाइन, ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरफेस आ गया किसका, बिजनेस मैनेजर अकाउंट का। आप देखिए मेरे पास यहाँ पर अगर मैं आपको शो करवाऊँ तो ये मेरे पास बिजनेस मैनेजर है। एक ये नीचे तैमूर ऑनलाइन अर्निंग स्कूल का ये एक बिजनेस अकाउंट है। मैंने बताया कि एक अकाउंट पर आप दो बना सकते हैं, तो एक मेरा बना हुआ था इसमें, और मैंने आपके सामने एक और बनाकर दिखाया आपको डिजिटल अर्निंग स्कूल का। अब इस बिजनेस मैनेजर पे मैं चीजों को मैनेज करके आपको बताऊंगा कि कैसे मैनेज करना है हमने। हमारे पास पहला ऑप्शन है पीपल का, जहां पर हम लोगों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे आप में से कोई भी जो है वो अपना ईमेल एड्रेस दे ताकि मैं आपको बताऊं कि कैसे ऐड करते हैं और आपको कैसे नोटिफिकेशन आएगा। तो अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं डेफिनेटली आपको मुझे ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा अपना। एक मिनट दीजिए। कोई अपना ईमेल एड्रेस दे, मैं उसको बताऊं कि कैसे एक्सेस देते हैं। महक, चले महक का पहले आ गया, मैं महक को नोटिफिकेशन भेजता हूँ।
एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर ऐड पीपल का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालूंगा, नेक्स्ट करूंगा। अब वो मुझसे पूछेगा कि भाई आपने क्या क्या एक्सेस देने हैं। बेसिक देना है, बेसिक एवरीवन एडिट द बिजनेस अकाउंट गेट्स बेसिक एक्सेस, दे कैन वर्क ओनली ऑन पेजेस इंस्टाग्राम अकाउंट। आपको बता रहा है कि डिफॉल्ट एक्सेस है ये। आपने ऐप का इंटीग्रेशन देना है, आप इसको दे दें, फुल कंट्रोल देना है, आप इसको एवरीथिंग मैनेज करना है। यानी कि आप कहना करना क्या उसको पोजीशन देना चाहते हो अपने बिजनेस मैनेजर में। बिजनेस मैनेजर बेसिकली आप इसको ऐसे समझ लें कि ये आपका बिजनेस है पूरा, जो कि आप ऑनलाइन फेसबुक बिजनेस है आपका पूरा, जहां पर आप एम्प्लॉय ऐड कर रहे हैं, उसको पर्टिकुलर क्या रोल असाइन कर रहे हैं, उसकी ड्यूटी क्या होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होगा, उसको ऐड मैनेज करने हैं, उसको पोस्टिंग करनी है, उसको कम्युनिटी मैनेजमेंट देखनी है। डिफरेंट टास्क होते हैं, रोल्स होते हैं, तो आप यहाँ पे असाइन करके उसको अथोराइज कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने महक को बेसिक एक्सेस दे दिया, उसको नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि नो पेजेस इन द बिजनेस। फॉर एग्जांपल मेरे पास, क्योंकि इसमें पेजेस अभी मैंने ऐड ही नहीं किए, कुछ चीजें ऐड ही नहीं करी, जस्ट मैं इसको इन्विटेशन दे देता हूँ। ठीक है ना, इनवाइट। तो ये इन्विटेशन सेंड हो जाएगा, इस तरह से नोटिफिकेशन आएगा आपके पास। अब ये महक की ईमेल पे नोटिफिकेशन आया होगा, तो महक आप देखें आपको नोटिफिकेशन आया, प्लीज आप बाकी स्टूडेंट को बताइए। माइक ओपन करके देखें अपने मोबाइल पे, आपका आया नोटिफिकेशन कोई? आर यू देयर? जी सर। ईमेल आई है, ईमेल? ईमेल आ गई है, बस मुझे ये कंफर्म कर दीजिए, बाकी बाद में आप देखते रहिएगा। महक मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी सर आया, सॉरी वो भी लाइट चली गई है कोई तो मसला नेट नहीं, ऑन किया। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। यानी कि ईमेल नोटिफिकेशन आपको आ गया, ठीक है? जी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप डिफरेंट लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, अब ये मैक जब इसको एक्सेप्ट कर लेगी तो यहाँ पर लिखा होगा एक्टिव। अभी स्टेटस है इनवाइटेड, क्योंकि मैंने इनवाइट किया है। जब ये अपना लैपटॉप खोलेगी, कंप्यूटर खोलेगी, उसको उसको ईमेल को खोलेगी, तो वो उसके फेसबुक पे ले जाएगा उसको, और वहां से वो एक्सेप्ट कर सकती है। तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली यहाँ पर डेट आ जाएगी कब उसने एक्सेप्ट किया। तो यहाँ से मैंने महक को बेसिकली, अब लेट सपोज मैं यहाँ से भी उसका जो है वो उसको एसेट असाइन कर सकता हूँ। एसेट क्या है? जो मेरे पेजेस हैं, पर मैंने पेजेस अभी सेट नहीं किया हुआ, तो पेजेस सेट करने के लिए कहाँ पे जाएंगे हम? पेजेस में जाएंगे। ठीक है, डिजिटल लर्निंग स्कूल डज नॉट हैव एनी पेजेस येट। कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे कोई पेजेस ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सर आप डिफरेंट पेजेस को अपने ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऐड पे जाएंगे। अगेन मेरे इस अकाउंट पे फिर प्रॉब्लम आ रही है, कुछ रिस्ट्रिक्शन आ रही है। ठीक है, तो जैसे लेट्स सपोज मैंने आप लोगों को बताया था, मैं दूसरे अकाउंट में मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। एक मिनट नीचे, दूसरा अकाउंट में खोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर पेजेस का ऑप्शन है आपके पास। तो पेजेस, आपको जो भी पेज में जिसको भी ऐड करना है, तो आपने क्या करना है, सिंपल पेजेस में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे ऐड पेजेस में जाके अगर आपने न्यू पेज बनाना है तो आप क्रिएट न्यू पेज करेंगे। इस तरह फेसबुक पे पेज बनाते हैं, आप पेज क्रिएट कर सकते हैं। या अगर लेट सपोज क्लेम करना एग्जिस्टिंग पेजेस, तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी, मतलब ये बेसिकली पेज की सेटिंग है। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन में एक वजह ये भी होती है, असल में मेरा जो ये अकाउंट है ना, न्यू अकाउंट, इसको अभी 6 महीने नहीं हुए, इसको बल्कि 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, तो शायद इस वजह से रिस्ट्रिक्शन हो रही है। तो वही अगेन, अगर आप उसकी पॉलिसी को पूरा फुलफिल नहीं करते, कंप्लाई नहीं करते, तो डेफिनेटली आप जो है वो फर्दर बिजनेस मैनेजर को मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगेन मैंने आप लोगों को चीज स्टार्ट में बताया था रिक्वायरमेंट में, कि प्रोफाइल आपकी मेच्योर होनी चाहिए, 6 महीने उसमें जो है वो एक्टिविटी होनी चाहिए, तब तब जाके जो है वो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। उसकी जो है वो समझ लें कि रिक्वायरमेंट है। ठीक है,
तो इस तरीके से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब हम बेसिकली कैंपेन कैसे मैनेज करेंगे, कैसे चीजें करेंगे, हम उन चीजों पर आएंगे। अब यहाँ तक आपको कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, आप मुझसे डिस्कस करें ताकि हम आगे चल सकते हैं। सर मैं ये कह रही थी कि जैसे हमने एक पेज बनाया हुआ है हम्म। अपना, तो हम उसी को बिजनेस पेज में कन्वर्ट करेंगे या अलग से हमें बिजनेस पेज बनाना पड़ेगा, ये वही रहेगा? नहीं नहीं नहीं, बिजनेस जब मैनेजर बनाएंगे ना, बिजनेस मैनेजर बनाने के बाद आप जब बनाएंगे तो फिर मुझे बताएगा कि आप लोगों को तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रही, क्योंकि आप लोगों के पुराने अकाउंट है ना। ठीक है, अब लेट सपोज आप पेजेस पे जाएंगे, यहाँ पर अपना पेज ऐड कर सकते हैं। पेजेस वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे ऐड पेज में जाएंगे और एग्जिस्टिंग पेज पे क्लिक करेंगे, अपने पेज का नाम लिखिएगा, वो सामने आ जाएगा पेज। तुम्हें चाहिए रोटी? ठीक है, सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। जी जी फड़ा पूछिए। सर ये जो बिजनेस अकाउंट बनाया है, ये पेज से बनाना या प्रोफाइल से बनाना, ये दोनों से बन सकता है? पेज से बनेगा ही नहीं, प्रोफाइल से ही बनता है। business.facebook.com/create करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल पीछे खुली हुई है उसी से बनता है। जो मैंने आपको लिंक बताया है business.facebook.com/create पे जब आप जाएंगे, इसका प्रोसेस यही है बनाने का। वो आपको बोलेगा क्रिएट अ न्यू अकाउंट, तो वो आपकी जो फेसबुक, उसके लिए फेसबुक आईडी पीछे ओपन होना है, नहीं कि फेसबुक आईडी को लॉगिन करके सबसे पहले आप अपनी फेसबुक आईडी को लॉगिन करें। लॉगिन किया, उसके बाद आपने साइट पे जाना है और लिखना है business.facebook.com/create। आपकी आईडी पीछे लॉगिन होगी तो वो ऑटोमेटिकली आपकी आईडी को पिक कर लेगा। यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट करेंगे, वो आपकी ऑटोमेटिक आपका नाम पिक कर लेगा, तैमूर हसन या फरा या आसमा या हिबा या हिरा या शहजादी, ये जो भी आपका नाम है वो पिक कर लेगा, जिसके नाम से आपकी आईडी बनेगी। तो आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, पेज से बन रहा है, प्रोफाइल से बन रहा है, प्रोफाइल से बनता है। और पूछें। मैं 5 से 10 मिनट मजीद बात करूंगा, उसके बाद जो आप लोगों के सवालात हों फिर हम उस पर मजीद बात कर लेंगे। कुछ और डिस्कस करना चाहें हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है तो हम ज्यादा एक क्लास में ज्यादा कवर नहीं करेंगे, उसकी वजह है कि फिर आप लोग थोड़ा क्लैप्स हो जाएंगे। आपको प्रैक्टिस के लिए भी टाइम चाहिए होगा ना, तो आप इन चीजों को प्रैक्टिस जब करेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, तो फिर हम वो डिस्कस करते रहेंगे हर क्लास में। हाँ, एक आईडी पे हम जितने मर्जी पेजेस बना सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। फिर भी अगर आप एक ही दिन में 10 पेजेस बना दें या तो पॉलिसी आप वायलेट करेंगे उसकी, तो डेफिनेटली पेज बोलेगा क्यों इतने सारे पेजेस बना रहे हो, वजह। तो वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक साथ आप जितने मर्जी पेज बना दें, पर एक टाइम पे शायद नहीं बना सकते आप। मजीद किसी का कोई सवाल तो नहीं है? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम ऐड कैसे मैनेज कर सकते हैं। महक आपको कोई सवाल है, पूछिए। सर हमारे पेजेस जिस मर्जी फील्ड से रिलेटेड हों, जरूरी तो नहीं है कि अगर हम ग्राफिक डिजाइनर हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग के पेजेस ही होंगे तो हम ऐड रन कर सकेंगे, कि जो मर्जी पेज पे हम ऐड रन कर सकते हैं? महक, बहुत सिंपल सा सवाल है, ऐड के लिए कोई बिजनेस की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी पेज बना सकते हैं, उस पर ऐड रन कर सकते हैं। हाँ, कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो जो पॉलिसी वायलेट होती है, जिससे तो मैंने आपको अर्ज किया कि मैं आप लोगों को फेसबुक की ऐड की टर्म एंड कंडीशन स्पेशली भेज दूंगा, आप लोग उसको रिव्यू कीजिएगा। और मैं हो सके तो आप लोगों को कोई वीडियो शेयर कर दूंगा जिसमें पूरा पॉलिसी को एक्सप्लेन किया हो। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगा टर्म एंड कंडीशन को एक्सप्लेन अंडरस्टैंड करना, क्योंकि आप जब आगे जाके, मुझे आइडिया है कि आप लोग अभी इन चीज़ों पे, आप लोग अभी इस पे इतना टाइम नहीं देंगे, बट जब आगे जाके, जब आप एडवर्टाइजिंग रन करते हैं, जब आपको जरूरत पड़ती है आगे जाके, जब इसको डिटेल में एडवांस में पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए।
तो इसलिए मैं आप लोगों को मटेरियल हर चीज का शेयर करूंगा ताकि आप स्टडी कर सकें। ठीक है, तो अब हम मैं 5 से 10 मिनट मजीद लूंगा ताकि मैं आप लोगों को अब बता दूं कि अब हमने ऐड कहाँ से एक्सेस करना है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कैसे करनी है, कहाँ कौन से मेन्यू से हमने जाना है, कहाँ जाना है। अब जरा अगर हम बात करें, हमारे पास लेट्स सपोज ये एक प्रोफाइल है। अगर मैं बात करूं प्रोफाइल में हमारे पास देखिएगा, आपके पास जो फेसबुक प्रोफाइल होती है उसमें आपके पास ये आपका अकाउंट होता है, आपकी पर्सनल प्रोफाइल है। इस पर्सनल प्रोफाइल पर आपने कोई पेज बनाया हुआ, ठीक है, तो यहाँ से आप जाके उस पेज पर स्विच हो सकते हैं। ठीक है, जैसे लेट सपोज आपका जो भी प्रोफाइल है आपकी पर्सनल, और आप जो भी पेज आप मैनेज कर रहे हैं यहाँ से आप मल्टीपल पेजेस पे स्विच हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्विच हो जाता है पेज पे। ठीक है, मोबाइल से भी इसी तरीके से स्विच होता है और आपका कंप्यूटर से भी इसी तरीके से स्विच होता है। अब स्विच होने के बाद आपके पास यहाँ पर जो ये मेन्यू है, इस मेन्यू में मल्टीपल चीजें आ रही हैं। ठीक है, आपका एड मैनेजर भी इसमें आ रहा है, आपका बिजनेस सूट भी इसी में आ रहा है, एड सेंटर भी, मल्टीपल ऑप्शंस है हमारे पास। ठीक है, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने लेट सपोज एड मैनेजर ओपन करना है अपना, तो आप एड मैनेजर पे क्लिक करेंगे। एड मैनेजर वो जगह है जहां से आप एड्स को मैनेज कर सकते हैं। आपको इस तरह से मैनेज आएगा, लोडिंग लॉन्चिंग एड मैनेजर। ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा और आपका इस तरीके से एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहां पर आप एड्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये वो जगह है जहां से आप मैनुअली सारी एड्स की सेटिंग कर सकते हैं। ये वो प्रोफेशनल वे है, मैं आपको जो तरीकेकार सिखा रहा हूँ ये प्रोफेशनल वे है कि आप यहाँ से एड को पर्टिकुलर टारगेटिंग एड बना सकते हैं, डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, उसका बजट सेट कर सकते हैं। हर चीज आप मैनुअली यहाँ पर जो है वो चीजों को सेट कर सकते हैं खुद से। एड चलाने का एक और तरीकेकार भी होता है, ये वो तरीकेकार है जो प्रोफेशनली, जहां से हम एक एक चीज को, जो मैंने आपको लेवल्स बताए, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल, इस 3 लेवल में एड को क्रिएट करके एक बेस्ट कैंपेन रन कर सकते हैं। एक और तरीकेकार होता है एड चलाने का, वो ये होता है कि लेट सपोज आपकी फेसबुक प्रोफाइल है, सबसे आसान होता है वो, और उसमें ऑप्शन फिर कम होते हैं। लेट सपोज मैं इसको हटा देता हूँ। ये खुल गया क्या, मैं अपने पेज पे जाता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, ये मेरा पेज है। ठीक है, इस पेज पे अच्छा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, क्योंकि असल में मैंने जो ये बेसिकली फेसबुक अकाउंट बनाया, ये न्यू अकाउंट है मेरा, और इसको अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 2 महीने हो गए होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो ये भी न्यू अकाउंट है, इस वजह से इस पे रिस्ट्रिक्शन आ रही है, मैं इस पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, बट मैं आप लोगों को सिखा जरूर सकता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग सीखें तो सही इसको। अच्छा, अब देखें, मैंने आप लोगों को बताया एक तरीका का प्रोफेशनल वे है जो कि रिकमेंडेड होता है कि आप जो है उस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करें, जो कि एक प्रॉपर वे है जिसमें आपके पास फीचर्स आते हैं। अगर आपको जस्ट पोस्ट को बूस्ट करना है, बूस्ट पोस्ट जो होती है जिसमें आप पोस्ट को ज्यादातर लोगों को, अपना पैगाम ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये पोस्ट एक शेयर की हुई है, डिजिटल अर्निंग स्कूल एक पोस्ट है जिसमें ये एक पिक्चर है जिसमें बुक्स है, तो मैं आप लोगों के सामने ये लाइव ऐड भी लगाऊंगा ताकि हम जज कर सकें कि कैसे आप पोस्ट लगा के बिजनेस ले सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट सिखाने का मकसद यही था कि आप लोगों को बताऊं कि ऐड की मदद से भी आप बिजनेस ले सकते हैं। इस वजह से मैं आपके सामने 2-3 पोस्ट शेयर करूंगा। एक तो ये वाली पोस्ट है, और एक इसके अलावा मैं एक कोर्स की पोस्ट भी आप लोगों को, यानी कि टीचिंग की पोस्ट आप लोगों के सामने शेयर करूंगा, मतलब बनाऊंगा आपके सामने ऐड, ताकि मैं आपको बताऊं कि यार आप लोग एड्स के जरिए भी बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, लोग आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो लाइव एग्जांपल आप लोगों को दिखाएंगे ताकि आप लोगों को बता सकूं कि आप लोग भी इस तरीके से इन फ्यूचर काम ले सकते हैं। एक मैंने पोस्ट शेयर की हुई, आप लोगों को पता है फेसबुक पे कोई भी चीज पोस्ट करनी हो आप यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, डिफरेंट चीजें, ये आप लोग सीख चुके हैं। तो अब लेट सपोज ये एक मैंने पोस्ट किया हुआ है। ठीक है, ये मैंने पोस्ट किया हुआ है। अब इस पोस्ट को बेसिकली क्या है, हमने बूस्ट करना है।
ऐड लगाना है इस पे। तो अब हमारे पास यहाँ पर बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है। आप इस बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इंटरफेस खुल जाएगा। ये दूसरा तरीकाकार है ऐड लगाने का। ये बहुत इजी तरीकाकार होता है, इसमें आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, ठीक है। आपको वो सबसे पहले तो गोल है, गोल उसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि आपने मोर मैसेज आपको चाहिए, इंगेजमेंट चाहिए, लिमिटेड है। क्योंकि मैंने कहा है कि जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन था उसमें बहुत सारे गोल्स थे कि आपको सेल्स चाहिए, आपको ऐप प्रमोशन करनी है, क्या इसमें लिमिटेड गोल्स हैं कि मैसेज चाहिए या इंगेजमेंट चाहिए। भाई लड़सो मुझे मैसेज चाहिए, ठीक है। तो मैं व्हाट्सएप पर मैसेज चाहिए, जिस पे भी चाहिए मैं इसको सेव कर दूंगा। तो मेरा गोल है, ऑब्जेक्टिव है मैसेजेस। अब लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। इस ऐड का फंक्शन ये होगा कि ऐड इस तरीके से रन होगा कि ज्यादा से ज्यादा मुझे मैसेजेस लोग करें, ऐड का एल्गोरिथम जो होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्या ऑप्शन है, इसमें मुझे कहाँ कहाँ प्लेसमेंट करनी है। अच्छा, मैसेजेस मुझे कहाँ है, व्हाट्सएप पर तो ऑटोमेटिक है। अगर आप मैसेंजर पे मैसेज भी चाहते हैं तो आप इस पर भी क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो मैसेज का टेम्पलेट सेट कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई लेट सपोज जब आपका कोई ऐड देखेगा और वो आपके मैसेज पे आपको मतलब आपको मैसेज करना चाहेगा तो उससे क्या आप सवाल करना चाहते हैं। लेट सपोज कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, यानी कि आप किसी ऐड पे क्लिक करते हैं तो वो कुछ 2-4 फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप जो है वो बेसिकली उसके लिए आसानी कर देते हैं। जो बंदा आपसे पूछना चाह रहा है कि उसको नहीं पता कि क्या सवाल करूं भाई, क्या पूछूं, तो आपने सवाल बता दिया कि आप ये सवाल पूछ सकते हैं। कैन आई लर्न मोर अबाउट बिजनेस, कैन आई टेल मोर अबाउट योर एड। आप एड ऑफर के बारे में बता सकते हैं, यानी कि जो आप फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आप खुद से यहाँ पे सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और उसके आंसर भी चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप आंसर नहीं लिखेंगे तो होगा ये कि वो बंदा जब सवाल पे क्लिक करेगा तो फिर आंसर आपको मैन्युअली देना पड़ेगा। अगर आप आंसर लिख देंगे तो उससे ये होगा कि ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स सेट हो जाएगा, वो उस पर क्लिक करेगा ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा, वो क्लिक करेगा ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा। तो ये ऑटो रिस्पॉन्डर है, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरफेस आ रहा होगा। अब इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने मैसेज के टेम्पलेट्स कुछ सेट कर दिए। आपने मैसेंजर पे आपको कोई मैसेज करे, मैसेंजर पे नहीं, आप चाहते हैं खाली व्हाट्सएप पर लोग मैसेज करें, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे जाकर आप यहाँ पे ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑडियंस पे हम डिटेल में बात करेंगे कल की क्लास में कि ऑडियंस क्या है, कैसे इसको हम सेट करते हैं। इसकी डिटेल में हम फर्दर टारगेटिंग जो है वो डिटेल टारगेटिंग कहलाती है, जिसमें बिहेवियर मैंने आप लोगों को कहा था कि आपको एक ऑडियंस की शीट शेयर करूंगा पर्टिकुलरली, जहां से आप ऑडियंस अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या चीजों आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आसान तरीकाकार है ऐड लगाने का, वन पेज पे, यानी कि एक ही पेज पे सारे फॉर्म को फिल करो। बजट सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, लेट्स सपोज आपका जो बजट है वो आप सेलेक्ट कर लो। आपका बजट कितना है, लेट्स सपोज 300 रुपये लगाना चाह रहे हो, कितना लगाना चाह रहे हो वो आप बजट यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। आप अपना कार्ड यहाँ पे अटैच, वैसे मेरा कार्ड यहाँ पे अटैच हुआ हुआ है, मेरा मास्टर कार्ड है जो कि मैंने अटैच किया हुआ है। आप अपना कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालें यहाँ पे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेट हुआ हुआ है। लेट्स सपोज चेंज करना है तो मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पर अपने कार्ड की डिटेल एंटर कर दूंगा, मेरा मास्टर कार्ड की लास्ट 4 डिजिट बता रहा है। आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड पेमेंट मेथड में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। आपका कार्ड का नंबर डालना है आपको यहाँ पे, ठीक है। अपना नाम, कार्ड पे जो नाम है वो डालना है। ये कार्ड एंटर करने का तरीकाकार है, ठीक है। आपको जो है वो कार्ड का जो है वो पूरा नंबर डालना है, उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर डालना है, और उसके बाद आपको सीवीवी कोड जो कार्ड के बैक पे आपके होता है वो एंटर करना है और सेव कर देना, तो आपका कार्ड यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप उस कार्ड को सिलेक्ट करके, जैसे मेरा कार्ड सिलेक्ट हुआ है, अब मैं जब इसको यहाँ से बूस्ट कर दूंगा, ठीक है, जब मैं बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर कर दूंगा और इसको बूस्ट पोस्ट नाउ पे कर दूंगा, तो ये मेरा ऐड जो है वो बूस्ट हो जाएगा। बता भी रहा है कि भाई इसका टोटल बजट इतना है, ये इतने लोगों तक आपका पैगाम पहुंच सकता है, ये इसका एंड रिजल्ट होगा। तो एस्टिमेटेड आपको बता रहा है कि आपके 1200 रुपये लगेंगे, ठीक है। अगर लेट्स सपोज बजट कम कर दूंगा यहाँ से फॉर एग्जाम्पल, और मैं यहाँ से 7 दिन की जगह इसको 1 डे कर देता हूँ, या वो कह रहे हैं इंक्रीज ड्यूरेशन, वो 2 दिन कह रहा है कम से कम लगा दो, ठीक है। यहाँ पे एंड डेट आज के 16 है तो 18 तारीख को खत्म होगा। तो अब बूस्ट पोस्ट नाउ का बटन भी आ रहा है। 600 रुपये लगेंगे मेरे और इतने लोगों को दिखा देगा, तो आपके अकाउंट से 600 रुपये कट जाएंगे और आपका जो फेसबुक ऐड है वो रन कर देगा। तो ये एक बिल्कुल इजी टेक्निक है ऐड लगाने की। जिन लोगों को डिटेल ऐड नहीं समझ आता तो वो इस तरीके से भी अपना फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट कर सकता है।
ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन लिमिटेड होते हैं। फेसबुक ऑटोमेटिक फिर आपकी जो एडवर्टाइजमेंट को मैनेज करता है और फिर आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। आपको रिजल्ट, जब आपका ऐड चल जाता है तो उसके बाद रिजल्ट आते हैं कि इतने लोगों को आपका मैसेज पहुंचा है। उसके कुछ कॉस्ट इंडिकेटर होते हैं, मैं आप लोगों को वो बताऊंगा कि कॉस्ट इंडिकेटर क्या होते हैं, कि क्या क्या चीजें जो है वो आपकी कॉस्ट को बयान कर रही होती हैं। उसमें जो है बेसिकली CTR होता है, क्लिक थ्रू रेट होता है, उसमें इंप्रेशन होता है, उसमें रीच होता है। ये टर्मिनोलॉजी है, ये क्या होती है, इस पे इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। तो आज मैं इस क्लास को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। अब आप लोगों के जो सवालात हैं हम उससे ले लेते हैं, फिर जो प्रॉब्लम है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी आप लोगों का सवाल है आप वो मुझे कर सकते हैं। मैं स्क्रीन को स्टॉप कर। मैंने पूछना था कि हम कोई लोकल कार्ड नहीं यूज कर सकते, जैसे हमारा पाकिस्तान का निज़ाम बैंक का कार्ड हो या कोई भी और। या इंटरनेशनली चलेंगे, जो जैसे पायनियर वगैरह, बल्कि उसका तो पता नहीं कार्ड होता है या नहीं, नया पे का कार्ड होता है। देखें जो आपके पास, मैं आपकी, आप जब माइक ओपन करती है ना आपकी वॉइस बहुत कट रही है। आपका क्या सवाल है कि मुझे सवाल आपका आधा समझ आया आधा नहीं समझ आया। पायनियर का वर्ड समझ आया, नया पे का कार्ड का समझ आया, उससे पहले क्या कहा वो समझ नहीं आया। सर मैं पूछ रही थी कि मिज़ान बैंक का कार्ड हो तो वो नहीं चलेगा यहाँ पर, मतलब कोई भी लोकल कार्ड। चलेगा ना, मेरा भी तो मिजान बैंक का है। ओके सर। ऐसे बैंक जो इंटरनेशनल पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं वो सारे चल जाते हैं, और कुछ बैंक अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर उन बैंक को आपके हेल्पलाइन पे कॉल करके इंटरनेशनल पेमेंट को एक्सेप्ट करवाना पड़ता है। अगर वो मतलब एक्सेप्ट करते हैं उसके लिए एक्टिव करवाना पड़ता है। कुछ बैंक्स जो है वो डिफॉल्ट में एक्सेप्टेबल होते हैं, जैसे मिजान है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, ये डिफॉल्ट एक्सेप्टेड है। यानी कि आप HBL हो गया, कुछ बैंक है, आप यानी कि डायरेक्टली उस कार्ड को चार्ज करेंगे इंटरनेशनल पेमेंट के लिए, वो एक्सेप्टेबल होता है। आपको OTP आएगा कंफर्मेशन का, ठीक है। पर कुछ बैंक है जैसे कि डिफरेंट बैंक्स हैं, दुबई इस्लामिक है, बैंक अल्फला है, और बैंक है, सिल्क बैंक है, तो आप उनको कॉल करें हेल्पलाइन पे, उनको बताएंगे सर हम जो है वो ये कार्ड जो है वो मैं फेसबुक एड्स के लिए इस तरह यूज करना चाहता हूँ इंटरनेशनल, तो आप काइंडली इसकी इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, तो वो अगर वो बताएंगे कि भाई ये एक्सेप्टेबल है नहीं है, वो आपको हेल्पलाइन वाले बता देंगे, नहीं तो फिर उसको एक्टिव कर देते हैं। बाकी है कि जो वीजा मास्टर कार्ड होते हैं वो इंटरनेशनल रिकग्नाइज होते हैं वैसे भी। ओके सर। बड़ा का क्वेश्चन ये कि सिंपली इसको डिस्क्राइब कर दें कि बूस्ट पोस्ट में और एड बिजनेस मैनेजर से ऐड लगाने में फ़र्क क्या है। बेसिकली फड़ा इसको हम ऐसे ब्रीफ कर सकते हैं कि फ़र्क सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस का है, जो है वो फीचर्स का है। कि हमारे पास जो जो हम आप ये समझ लें कि जो एड मैनेजर से जो एड बूस्ट कर रहे हैं वो भी बूस्टिंग ही है। बूस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाना ना। उसमें फीचर ज़्यादा हैं, ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल हैं, और यहाँ पर ऑप्शन कम अवेलेबल है। जो प्रोफेशनल वे है करने का वो एड मैनेजर से है, क्योंकि वो फंक्शन है ना। देखिए एड मैनेजर का मतलब है एड को मैनेजर करने की जगह आप बूस्ट भी करेंगी ना, तो उसको चेक करने के लिए आपको एड मैनेजर में ही जाना पड़ता है। ठीक है ना, एड मैनेजर के अंदर जाके समझ लें कि वो एक जगह है जहां पर जाके आप एड चला रहे हैं। एक और ऑप्शन है बूस्ट, जहां से आपको वो अंदर नहीं जाना पड़ेगा, बाहर बाहर से आप जो मेन मेन चीजें हैं उसको सेट करके आप ऐड चला सकते हैं। तो अगर आपको फेसबुक एडवर्टाइजमेंट जाननी है कि है क्या, करते कैसे हैं, यानी कि सीखना है, जैसे कि लेट्स सपोज आप कोई ऐड चलाना चाहते हैं और आप डिटेल नहीं जाना चाहते, तो आप बूस्ट के जरिए भी पोस्ट कर सकते हैं। ज्यादातर लोग जो बिजनेसमैन होते हैं जिनको नई नॉलेज होती है वो बूस्ट पोस्ट के जरिए ऐड चला रहे होते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं बूस्ट पोस्ट के जरिए ऐड चलाते हैं। बिजनेस मैनेजर की नॉलेज होना मस्ट है, क्योंकि बिजनेस मैनेजर आपको चाहिए ही चाहिए होता है इन चीजों को फर्दर मॉनिटर। देखिए मैंने आपसे अर्ज किया प्रोफेशनली अगर आप काम करना चाहते हैं आपको, तो आपको बिजनेस मैनेजर की नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके पास मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस इंडिकेटर सारे आ रहे होंगे कि हमने एड्स को उसकी परफॉर्मेंस चेक करनी होती है, उसको ऑप्टिमाइज करना होता है। खाली ऐड लगा के छोड़ नहीं देना होता, ऐड का रिजल्ट क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है ना, कि हमें कम कॉस्ट में ज्यादा लोगों को टारगेट कर सकें। तो उसके लिए हमें मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। ऐड लगाने के बाद जो मेन चीज होती है ना, टेस्ट करना होता है। हमने
नहीं जज कर पाएंगे कि लेट्स सपोज अगर मैंने 1000 लोगों में कोई चीज दिखानी है तो मुझे जो कॉस्ट आ रही है मैं उसको कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ, कैसे कम से कम कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ता है डिफरेंट ऑडियंस को दिखा के कि कौन सी मेरी बेस्ट टारगेट ऑडियंस है। जी हिबा पूछिए। सर ये फेसबुक एडवर्टाइजमेंट अगर हम सीख जाते हैं तो इससे क्या रिमोट जॉब भी मिलती है? हाँ, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट अगर आप प्रॉपरली सीख जाते हैं उसके लिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और मैंने आप लोगों को जो वीडियो शेयर किए ना सबको, आप लोग वो वीडियो, हालांकि छोटे छोटे क्लिप्स थे उसमें, मैंने वो पूरी वीडियो आप लोगों को भेजी, मैंने खुद भी देखी है बकायदा वो वीडियो जो छुट्टियों में। मेरी आदत है, मैं लर्निंग हर चीज को सीखता हूँ, डिफरेंट लोगों से लर्न करता हूँ कि कौन क्या कह रहा है, क्या बता रहा है, क्योंकि चीजें अपडेट होती रहती है ना। तो आप लोग ये ये सर एडवर्टाइजमेंट सीखने के बाद आप अपने बिजनेस के लिए भी कर सकते हैं और आप किसी और को भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, इसकी लोकल मार्केट में काम कर सकते हैं, आपको ऐड चलाना आ जाए। तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आ जाएगा, प्रैक्टिकल करके आता है ना, फिर आप किसी के लिए भी काम कर सकते हैं। जब आप खुद कॉन्फिडेंस हो कि यार मैं कर सकता हूँ, बेसिक ऐड तो चला ही सकता हूँ, किसी के लिए भी कर सकते हैं। सर आप मकसद, करते हैं ना? हाँ मैं तो अपने ऑफिस के लिए करता हूँ ना। तो मतलब कि थोड़ा सा वो कंफ्यूजन है, आप थोड़ी सी अपनी एग्जांपल से थोड़ा समझा सकते हैं कि किस तरह से आप करते हैं? मैं जो हूँ बेसिकली, मैं तो खैर अपने ऑफिस के लिए करता हूँ। तो मैं आप लोगों को उसके कैंपेन दिखा दूंगा कि कैसे हमने जो है बेसिकली मार्केटिंग की। मेरा असल में अपना एड अकाउंट ब्लॉक है, तो मैं जो है वो दूसरों के हेड से एड अकाउंट चला रहा होता हूँ हमारे ऑफिस में, क्योंकि अच्छे खासा स्टाफ है। लेट सपोज जी। मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट दीजिए। स्क्रीन शेयर कर दूँ। देखिए, जब आप लोग जो है वो एड लगाते हैं ना, तो उसके जो रिजल्ट्स वगैरह हैं वो सारे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस जो है इंटरफेस का नाम है एड सेंटर। ये कहाँ पे होता है? जब मैंने आपके सामने यहाँ पर गया था, हमारे पास यहाँ पर एड मैनेजर था, बिजनेस सूट था, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर एक और होता है एड सेंटर। जब आप एड सेंटर को क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है आपके पेज का। यहाँ पर जो जो आपने ऐड लगाए होते हैं वो सारे ऐड यहाँ पर आ रहे होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस आ रही होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप उसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, ऐड का रिजल्ट बेसिकली क्या है। तो हम जो भी ऐड चलाते हैं ऑफिस के, तो उसके रिजल्ट यहाँ पर आ रहे होते हैं। लेट सपोज के भाई से $5 लगाए थे, 40 मैसेजेस आए, इतने लोगों को पहुंचा। तो मैं इनको डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैंने आपसे अगेन कहा कि मैं हम जो फेसबुक की मार्केटिंग सीख रहे हैं, हम ये बहुत लेंथी है, पर मैं इसको इतना आप लोगों को ब्रेक डाउन करके समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जैसे आज आपने काफी चीजें सीखी हैं, पहली क्लास में आपने चीजें सीखी थी, शायद कुछ भी समझ ना आया हो, फिर आज हिबा ने रिपीट किया, बाकी स्टूडेंट ने, महक ने बताया, जो भी स्टूडेंट ने रिपीट किया, तो उससे रिपीट से फायदा क्या होता है, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे चीजें आपको थोड़ा और समझ आ जाएंगी। फिर आपका नेक्स्ट क्लास में मैं आगे मजीद चीजें बताऊंगा, काफी चीजें रिपीट होंगी बार बार। जैसे मैंने अभी आप लोगों को पूरा सबसे जब एड स्ट्रक्चर बताया था पूरा कि यार ये है ऑडियंस, यहाँ पे है ये, अब जब दोबारा कैंपेन चलाऊंगा तो दोबारा पूरा बताऊंगा। ये मेरा तरीकेकार है, टीचिंग मेथोडोलॉजी है मेरा, कि मैं चीजों को बार बार रिपीट करता हूँ। उससे होता ये है कि आपको चीजें समझ आ जाती है। तो परेशान नहीं होना। हम एक एक चीज का, जैसे रीच है इसका क्या मतलब है, कन्वर्जन का क्या मतलब है, हर चीज को, लिंक क्लिक क्या होता है, एक एक चीज को डिटेल में बताऊंगा। फॉर द टाइम बिंग आज के लिए इतना काफी है। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट कोई नई चीज आज हम नहीं सीखेंगे, उसकी वजह है कि फिर वो हजम नहीं होगी। ठीक है, क्लास यहाँ पे ऑफ करें हम लोग? कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब आप लोगों से सर बूस्ट जी जी पूछिए।
सर बूस्ट में बस ऐसा होता है महक आपकी वॉइस कट रही है। अच्छा मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है।